धीरे धीरे इस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें और भी लेके आएंगे। तो आज हमारा इंटरेक्शन डे है। आज कोई नया चैप्टर नहीं होगा, कल हमारा नया चैप्टर होगा 7 बेसिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि आपको लिख के लाने हैं कि वाई, जब आप बाहर जाते हैं फील्ड में तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते होंगे आपके पास कि हम क्यों करेंगे बिजनेस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब आपके पास नहीं होता हो, तो आज वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपको उनके आंसर करेंगे। उसके अलावा आपका वेस्टेज करने का पर्पस क्या है, क्या वाय है कि काफी लीडर्स हैं हमारे बीच में, तो क्या वाय है, तो एक एक करके हम लेंगे। हैंड रेज करना है आपको। हमारी इसमें जो ऐप नीचे मोबाइल में मोर का एक ऑप्शन है, वहां पर हैंड रेज का ऑप्शन है, तो वहां से हैंड रेज करना। आप ऐसे करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी सबको, तो आप हैंड रेज करना शुरू करेंगे। मैं नाम लेना शुरू करती हूँ पहले, तो जिन लोगों के मैं नाम लूंगी एक एक करके हम बात करेंगे सभी से। तो हमारे बीच में पहले मैं नए लोगों को लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पहले से ही वो लोग काफी एजुकेटेड हैं और वो ट्रेनिंग बहुत लेते हैं। तो हमारे बीच कुछ नए लोग हैं। तो मैं अखिलेश जी को आज बात करूंगी। सबसे पहले अखिलेश कुमारी बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, बिल्कुल डेफिनेटली ऊपर वाला लिफ्ट कराएगा आपको। बहुत मजे में मस्ती में डांस चल रहा था। अखिलेश, कल का सेशन अटेंड किया आपने? यस मैम, अटेंड किया था मैंने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा नहीं लगाना, हमें सिर्फ एजुकेशन लेनी। कोई कुछ आपको लगा कुछ था उसमें? जी मैम, उसके अंदर आपने जो वाई वेस्टी जो हम डेली जो हम CNT के जो प्रेजेंटेशन जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, और आपने उसको एक अलग ही एग्जाम्पल देकर उसको और अच्छे तरीके से समझाया। और मेरी इच्छा होगी कि अगली बार ये जो आपने वाई वेस्टी जो कराया है उसको और प्रोफाइल को मैं अच्छे से प्रेजेंट करने का अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपको पता आपको करना है फील्ड में जाके अपने जो लोगों के साथ आप बात करेंगे। हम आपको एज ए ट्रेनर यहाँ ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? जी मैम। तो आपको जब फील्ड में आप उतरोगे तो आपको ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं। लोग वाय पूछेंगे हम क्यों करें। तो सबसे पहले तो आपका वाय क्या है, मैं आपने कुछ पॉइंट्स नोट करे होंगे कल, तो आपका वाय क्या है इस बिजनेस को करने का। और अभी तक एक क्वेश्चन और है इसके साथ में, जब आप लोगों से मिलती हैं बात करती हैं, क्योंकि आप तो अभी लास्ट मंथ ही ज्वाइन हुई है हमारे साथ, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराया हो जिसने आपसे पूछा हो कि मैं इस चीज क्यों करूं, या कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसको आप आंसर ना कर पाई हो, तो पहले आप अपने बारे में बताएं, आपने क्यों किया? जी मैम, मेरे से कई लोगों ने पूछा और कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा आंसर था कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं, क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं एक अच्छी चीज को प्रमोट करने के लिए मैं हमेशा एथिकल वे में भी मैं इसको ले जाना चाहती हूँ। अब वेस्टेज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, एक इसलिए। दूसरा चीज ये मैम कि हमें सीरियसली जैसे वुमेन्स के पास ना टाइम की बहुत कमी होती है, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और मैम मेरी हमेशा से इच्छा यही रही है हमेशा से कि मैं अपनी खुद की कोई ऐसी पहचान बनाऊं, मतलब मेरे ब्रदर या मेरे फादर, उनका मतलब मैं उससे ना करके मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी हो। और मेरा भी एक सपना था कि मेरा भी एक अपना घर हो, जो मेरी, जब मैं कोई बहुत सुंदर सा प्यारा सा घर देखती थी ना, तो मैं सोचती थी ऐसा घर मेरा हो, मतलब मेरा ये घर हो। मतलब मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड का घर ऐसा हो या मेरे पेरेंट्स का हो। मैं ये सोचती थी कि मेरी कमाई का पैसा ऐसा हो। तो वेस्टीज में मैम मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट पार्ट वेस्टीज का ये मैम कि यहाँ पर पॉजिटिविटी की भरमार है, जो कि मतलब मैंने पिछले 1-1.5 महीने में जो देखा है ना, यहाँ के हमारे लीडर्स, हमारे जितने भी हैं, हमारे अचीवर्स, उन सब में मैंने जो पॉजिटिविटी देखी है ना, वो मतलब बेस्ट है। तो मैं जैसी पॉजिटिव लड़की को क्या चाहिए, एक एक ऐसा माहौल जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, सेफ्टी हो, टाइम मैनेजमेंट हो, और और हम अगर सपने पूरे करना चाहते हैं वो भी हो। और आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी बन सकती है। और ये सब चीजें मुझे भी चाहिए थी मैम, और हर लड़की का सपना होता है। और दूसरा एक सबसे बड़ी खास बात ये थी मैम कि मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं कहीं शादी होकर मेरी जाऊँ, तो मुझे ना मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना मुझे मतलब मेरे हस्बैंड से, या मतलब ये नहीं हो कि जी मुझे ये पैसे इसके लिए दे दो, तो मतलब मैं अपनी इच्छाओं को ना मार सकूं, अपने पैसे पे अपने हक से मैं अपना सामान खरीद सकूं, अपनी जो भी मेरा मन करे, मतलब कोई ये ना कहे पैसे। बहुत बहुत बड़ा वाय है आपका अखिलेश, और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। बहुत ही बढ़िया कि आप क्यों आपको डिपेंड होना पड़ेगा अपने पेरेंट्स पे, अपने हस्बैंड पे।
बट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिसका भी मैं माइक अनम्यूट करूंगी वो सभी लोग कुछ ही मिनट, आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट में आपको अपना वाय और लोगों के क्वेश्चंस दोनों बताएंगे, क्योंकि मुझे सबको ही मौका देना है। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात करेंगे। और अखिलेश जी बिल्कुल बहुत अच्छा वाय है आपका कि आपको अपना मान सम्मान, अपना एक नाम, रिकग्निशन चाहिए और आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट? यही है। तो बस आपने एक चीज नहीं बताई, आप करती क्या है, कहाँ से हैं, थोड़ा सा लोगों को बताइए। जितने भी लोग यहाँ पे इंटरेक्शन देंगे सबसे पहले अपने बारे में। जी मैं अखिलेश कुमारी आगरा से हूँ। क्वालिफिकेशन से मैं MBA हूँ और 5 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस भी है, जॉब एक्सपीरियंस। और मेरे फैमिली में भी मैं ये वाई नेटवर्किंग को अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर पाती हूँ क्योंकि मेरे घर में सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं और मैं खुद एम्प्लॉय भी रह चुकी हूँ। तो इसीलिए कि मैं इन तीनों सिचुएशन को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि वाई नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। और मुझसे कोई भी पूछेगा ना, मैं उसकी हर बात का जवाब दे सकती हूँ। बहुत लोग मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, बट मैं उनसे जरा सा भी नेगेटिव नहीं होती हूँ, क्योंकि हम कहीं पे भी कुछ भी अगर एजुकेशन लेते हैं, जैसे हम MBA करते हैं, तो उसके लिए भी हम 2 साल या 3 साल इन्वेस्ट करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? ताकि हम कहीं अच्छी जॉब पर जाए, तो वो भी हम एक उम्मीद करते हैं ना। नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये भी एक स्टडी है। नेटवर्क मार्केटिंग की भी एक पढ़ाई है, जो कि हमें एक मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने घर का सामान भी ले सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी अचीव कर सकते हैं, ड्रीम्स पूरी कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज तो हम करते हैं सारे प्रोडक्ट्स, अगर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज बहुत बहुत अच्छा अखिलेश जी, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा बस सभी को टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि सभी की बारी आनी चाहिए, सभी की टर्न आनी चाहिए। और मैं अभी जीत जी का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जीत, आप उधर से करिए। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, मैं जीत सिंह गाजियाबाद से और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ जी। और मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का इरादा था कि मैं ना एक 2011 की बात बताना चाहूंगा। 2011 में ना मैं कोर्ट में गया था किसी सिलसिले में, तो मैंने वहां पर देखा गाजियाबाद कोर्ट में कि एक बूढ़े माँ बाप को ना उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया और वो रो रहे थे। तो उस दिन से मेरे को लगा कि मुझे ना कुछ ऐसा इनके लिए करना चाहिए। तो मैंने उस दिन से एक सपना बनाया कि मैं उनके लिए ना एक बूढ़े माँ बापों के लिए, जो जिनके बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उनके लिए एक अनाथ आश्रम बनाऊंगा, ओल्ड एज होम बनाऊंगा। लेकिन वो सपने के लिए मैंने ज्वाइन करी CA, क्योंकि CA में बहुत पैसा था। क्योंकि भाई मेरे को एक बड़ी इनकम भी कमानी थी, तो मेरी CA चलती गई। 2013 के अंदर मुझे वसुंधरा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां पर मेरा केस बिगड़ गया, तो मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैंने वहां पर दवाइयां भी चलाई। वो चलते चलते 2019 में हुआ क्या, मेरे को सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जो मेरी इनकम, जो कोचिंग सेंटर से इनकम लगभग 50,000 रुपए थी, मैं 4-5 घंटे में 50,000 रुपए कर लेता था, वो जीरो हो गई। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी जिंदगी इस बेड पे ही बेचनी हो, तो कोई ऐसा कोई बिजनेस है कि जहां मैं इस बेड पे भी रहूं और पैसे भी आते रहें। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट करा यूट्यूब पे, तो मेरे को वहां पर सोनू शर्मा की वीडियो मिली। तो फिर मैंने सोनू शर्मा को देखा, फिर मैं आशीष सर से मिला। जब मैं आशीष सर से मिला ना, तो फिर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और मैम मैं आपको बता दूं, आपकी CNT हो रही थी। मैम क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं जी। मैम आपकी CNT हो रही थी गाजियाबाद पटेल नगर में। तो सबसे पहले सवाल ही मैंने पूछा था कि मैं आपकी चाय क्यों पीऊं। तो मैंने बताया था कि जब मेरी चाय, ठीक है, कि मुझे बगल में वसुंधरा में मिल रही है, तो मैं आपकी चाय लेने क्यों जाऊं। और आपने मेरा बहुत अच्छा सा क्लियर किया था कि कोई गाड़ी आपको आज तक मिली। मैंने कि नहीं मिली, आप चाय बेचो। और मजे की बात यह है कि आज तक भी ना सबसे ज्यादा सेल मेरी ना चाय की होती है। कि पहला वाय मुझे याद है, वो LDP ट्रेनिंग थी हमारी जीत पटेल। हाँ। और आप आगे बैठे थे, आपने क्वेश्चन किया था और सारी भीड़ के सामने बहुत बड़ी हिम्मत होती है इतना बड़ा क्वेश्चन करने की, तो मैंने आंसर भी किया था। और क्योंकि वही वाय था आपका, तो चाय ही सेल आपकी बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच जीत, आपका वाय बहुत बड़ा है कि आप उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो जिन्हें उनके बच्चे छोड़ देते हैं। ओल्ड एज होम बनाना किस एज में, देखिए आपकी एज कितनी है जीत? मैम अभी 25 ईयर। देखिए 25 ईयर की एज में एक यंग जनरेशन, जब एक यंग लीडर, यंग
एक ऐसे मतलब मैं बच्चा ही कहूंगी, ये हमारे लिए, मेरा बेटा खुद 25 साल का है, तो इस एज में अगर बच्चे उन लोगों के लिए सोच रहे हैं कि जिनके पेरेंट्स इधर उधर एक अनाथों की तरह घूम रहे हैं, उनके लिए अगर ये सोचे तो कितनी बड़ी सोच है। तो बिल्कुल बहुत सही प्लेटफॉर्म पे है जीत, आप बहुत बड़ा वाय है आपका, आपको दौड़ाने के लिए, जैसे कि शिवम जी कहते हैं आपके पीछे क्या दौड़ रहा है, तो आपका जो वाय है वो बहुत बड़ा है, डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम पे जाएंगे। अच्छा, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको दिक्कत आई हो उनका वाय क्लियर करने में? मैम देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब मैं, देखिए मैं कहता हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें जैसे ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया थोड़ा सा बुक में पढ़ने लगा, उसमें मैंने एक चीज पढ़ी कि जब तुम मिडिल क्लास वाले हो, ठीक है, तो तुम्हारे जान पहचान वाले ना, ठीक है, मिडिल क्लास वाले होंगे या लोअर क्लास वाले होंगे, हायर लेवल वाले नहीं होंगे, रेयर केस में वक्त शक्ता में। तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर लोग बाग ना सप्लीमेंट नहीं ले रहे, तो मैं उन लोगों को क्या कर रहा था, पर्सनल केयर जैसे कि चाय, ऑयल वगैरह। फिर मैंने लोअर क्लास वाले के पास मेरी ज्यादा हुई, तो मैंने वहां पर देखा कि हम कहते हैं लोगों से कि 1200 रुपए की परचेजिंग करो, पर एक बात कोई भी नहीं बताता कि जो इंसान 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, वो रेंट पे रह रहा है, वो अपना किराया देगा, वो 1200 की परचेजिंग कैसे कर सकता है? ठीक है, ये पॉसिबल कैसे है? तो मुझे आप ना वो प्रोडक्ट बताइए, लिस्ट बताइए, जहां पर मैं 1200 की रुपए की परचेजिंग इजिली उन्हें करा सकूं। 1200 के परचेजिंग में देखिए, आप उन्हें जो हमारी 60 पीवी की कंसिस्टेंसी है, अगर आप 60 पीवी की कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं तो उन्हें बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आप उन्हें, अभी तो देखिए कुकिंग ऑयल, पेस्ट और जो हमारी सोप है, उनके रेट्स भी बहुत कम हो गए हैं। नहीं, अब मैम एक मिनट, मैं आप एक मिनट ना, अभी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे नॉर्मल में भी अगर आप लेते हैं, मान लीजिए अभी हमें 25% वाला स्लैब भी हटा देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी आप अगर 60 पीवी की कंसिस्टेंसी में उन्हें ले जाते हैं, और मैं नहीं मानती कि 10,000 तो फिर भी अच्छी खासी रकम है, अगर कोई 8-9 हजार भी इनकम कर रहे हैं तो वो भी हर महीने 1,500 से 2,000 का राशन घर में लाते ही लाते हैं, और अगर वो कंसिस्टेंसी में जाते हैं तो वो बेनिफिट उनके काफी बढ़ जाते हैं। और अगर अगर मैं मानती हूँ, चलिए दूसरी कंडीशन पे भी आते हैं, अगर वो कहते हैं हम नहीं ले सकते, ठीक है, तो अगर उनका वाय बड़ा है इस बिजनेस को करने का, वो चाहते हैं इस बिजनेस से कोई बहुत बड़ा इनकम क्रिएट करना या लोगों की हेल्प करना, तो वो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, यहाँ पर रिटेलिंग। अभी किसी का माइक शायद ऑन है, पीछे से आवाज आ रही है। रिटेलिंग, आप उन्हें रिटेलिंग पे ले जाइए। रिटेलिंग के ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो रिटेलिंग करके 3-3, 4-4 कंसिस्टेंसी डालते हैं, और सबूत है अभी आपके बीच में भी है, मैं मिलवाऊंगी, जो 8 कंसिस्टेंसी डालते हैं जिसमें उनकी रिटेलिंग होती है। अगर आपका वाय बड़ा है तो आप, ठीक है, अपना नहीं ले पाते तो रिटेलिंग तो कर सकते हैं, और यहाँ से जनरेट करके आप फिर आप 100 की कंसिस्टेंसी उठा सकते हैं। देखिए, बेचने वाले तो गंजे कहते हैं ना, कंघी भी बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें किसी को चीट नहीं करना, हमारे प्रोडक्ट जेन्युइन है। क्या आपके जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है, क्या उसके आसपास कुछ ऐसे लोग नहीं है जिनको शुगर, बीपी, थायराइड है, जिनके घुटनों में दर्द है, जो परेशान है जॉइंट पेन से? तो जाइए, अवेयरनेस क्रिएट कराइए उन लोगों में। और मैं ये नहीं बोल रही डोर टू डोर जाना है, आपको अपने सर्कल में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, जिनको फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम है। और क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी जो जानने वाले जितने भी लोग हैं, नियर एंड डियर, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, वो सब हेल्दी रहे? तो एटलीस्ट साबुन और चाय और पेस्ट और साबुन, ये 3-4 चीजें आप बदलवा सकते हैं, उनकी हेल्थ के सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो ये अवेयरनेस तब आएगी जब आप ट्रेनिंग्स पूरी लेंगे, और एक कंसिस्टेंसी नहीं, 4-4 कंसिस्टेंसी उठा सकते हैं आप इजीली। और हमारे पास हैं ऐसे एग्जांपल, मैं मिलवाऊंगी उनसे। अभी मैं नए लोगों से बात कर रही हूँ सिर्फ। तो अजीत सिंह, आई होप मैं आपका क्लियर कर पाऊंगी क्वेश्चन। थैंक यू मैम। हाँ बिल्कुल। रिटेलिंग पे ले जाइए सर, रिटेलिंग। ओके मैम। और जरूरी नहीं है जो जिनको वो सामान दे उनको ज्वाइन कराएं, अपनी आईडी से सामान डलवाएं, और बहुत लोग मिल जाएंगे। मान लीजिए उनके सर्कल में 4 ऐसे लोग हैं जो कुकिंग ऑयल और साबुन, सॉरी, टी लेना चाहते हैं, बट वो आईडी नहीं क्रिएट करना चाहते। तो ऐसे 4 ऑयल और 4 उनकी टी उनकी कंसिस्टेंसी में आ गई। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक फ्लेक्स ऑयल के डिब्बे मांगेंगे, खाली एक कैल्शियम मांगेंगे, हमें तो कैल्शियम दे दो, तो हम उन्हें ज्वाइन तो कराते नहीं है। तो वो दैट इज रिटेलिंग। वो आपके ऊपर है, आप उन्हें डीपी पे दें या एमआरपी पे दें। मैं सजेस्ट करती हूँ डीपी पे ही दें, क्योंकि इतने लोग इस चीज में आ चुके हैं। आप एमआरपी पे देंगे तो कोई ना कोई डीपी पे देगा। उसके ऊपर जो 10% के बेनिफिट्स है वो आपके, कंसिस्टेंसी बेनिफिट आपका है सारा, जो कैशबैक है वो आपका है। तो रिटेलिंग करवाइए। और हमारे सारे लीडर्स, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि अगर आप, हर व्यक्ति अपनी सेल्फ परचेज पे, सेल्फ आईडी पे 10,000 की अगर रिटेलिंग करे तो बहुत अच्छा टर्नओवर क्रिएट हो सकता है।
क्यों सिर्फ हम देखिए, जब आप बड़ा बिजनेस की सोच बनाते हैं ना, तो यहाँ पैसा तो लगाना नहीं है, तो हम कहते हैं यूजर बनिए। तो यूजर के अलावा आप रिटेलिंग भी तो कर सकते हैं। आपके आसपास इतने लोग हैं, सभी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे, तो रिटेलिंग करिए उनके साथ आप, ठीक है। अभी मेरे पास एक हैंड रेज है चेतन बस जी का। चेतन जी, मैं आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं सबको दोबारे से बीच में रोक के सर आपको बोल रही हूँ, सॉरी, सभी के लिए है ये। आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट है, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको टाइम देना है, सबसे बात करनी है, ठीक है जी। चेतन जी बताइए, आपका वाई क्या है और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको लोगों से प्लान दिखाने में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी मॉर्निंग। माँ मेरा फील्ड प्रॉपर्टी डीलिंग का है और स्वास्थ्य से परेशान था मैं भी और मेरी मिसेज भी। ऐसे ही एक दिन हमारे ग्रेट अपना दिनेश वर्मा जी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझको सजेस्ट किया कि भी आप अगर कुछ सेहत के लिए सोचते हो तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट हमको सजेस्ट किए, खाने का तेल, चाय की पत्ती और फ्लेक्स ऑयल, उसके साथ एलोवेरा आंवला शुरू में हमने लिए। रिजल्ट 1 महीने में आने शुरू हुए, काफी अच्छे रिजल्ट आए। लगभग 5 से 6 महीने यूजर रहा। जब अब मैंने अपने आप को इस चीज को करने का, अभी एक आप एज ए बिजनेस इसको बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से मैं देख रही हूँ, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, हर ट्रेनिंग में होते हैं। तो अभी आपका क्या वाय है? और आपकी डॉटर भी साथ में है, वो भी आई थिंक 20% पे आ गई है। जी माँ, वाही तो माँ एसटीएम करने के बाद क्लियर हुए। जी, कभी सपने देखे भी नहीं थे, किसी ने बताए भी नहीं थे कि सपने देखने कैसे होते हैं। थैंक यू विवेक सर का। और नेक्स्ट गॉड है आपके हमारे लिए तो, और गॉड से बड़े हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और फिर माँ आपने हमको सारी चीजें बताई, तो सपने देखने यहाँ सीखे। तो अब तो बहुत सारे सपने हैं, मैं सब पूरे करने हैं। कोई एक बात बताइए जो आपको ड्राइव कर रहा है बिजनेस के लिए, कि भाई मुझे बिजनेस करना है, हर कीमत पे करना है, कोई करे या ना करे, बस मुझे करना है। कोई ऐसा वाय आपका? माँ भाई तो यही है कि बच्चों को बिल्कुल खुशहाल जीवन देना है और इनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। मेरे मन को सबसे ज्यादा खुशी जब मिलती है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे चारों तरफ से खुश रहें, और वो किसी भी चीज पे हाथ रखें वो उनको उपलब्ध हो जाए। मेरा भाई यहाँ से क्लियर होता है। और कोई ऐसा क्वेश्चन जब आप जी जी बताओ बेटा। मैम मेरा भाई ये था, पर्ल अकेडमी, कभी आपने भी सुना होगा, फैशन डिजाइनिंग के लिए सबसे महंगी अकेडमी है। 8 से 9 लाख रुपए उसकी आज की डेट में फीस है, जो पर ईयर की है। तो अभी डैडी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इन फ्यूचर में अगर वो करना भी चाहेंगे तो मैं चाहूंगी कि वो ना करें, मैं खुद ही अपने लिए करूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मेरे फील्ड में एक बार तालियां बजाइए गुड़िया के लिए। देखिए, खुद की स्टडी का खर्चा खुद से लेना, अगर ये आज का यूथ सोच रहा है तो बहुत जबरदस्त है। हाँ और अभी इसीलिए मैं ड्रॉप भी कर रही हूँ, जो डिसीजन लिया है कि अभी 1 साल सिर्फ वेस्टीज करना, वेस्टीज के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। वेरी गुड। और बहुत बिल्कुल बहुत जल्दी आप आगे जाओगे। और आप स्टूडेंट हो, आपने अपना नाम नहीं बताया लोगों को, और ये भी नहीं बताया आप करते क्या हो, थोड़ा बताओ। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है। मेरा नाम मधुलिका बच्चा, और अभी फिलहाल में मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। और अगर मैं फैशन डिजाइनर मतलब स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट मैं अभी फील्ड में खड़ा भी होना चाहूंगी, तो एक बुटीक को, नॉर्मल बुटीक को खोलने के लिए मुझे 15 लाख रुपए चाहिए होंगे। अगर तो नहीं, मुझे जो डेफिनेटली अपने सेंटेंस को करेक्ट करो। नॉट अगर, अभी इतने माइंड एम्पावरमेंट पे काम कर रही हो, अगर की कोई गुंजाइश, डेफिनेटली आप करोगे, बिल्कुल करोगे। और 15 लाख नहीं 25 लाख भी कमाओगे, ठीक है। से ही होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अभी वंशिका है हमारे साथ। अभी मैं यूथ से सबसे बात करूंगी क्योंकि यही हमारा भविष्य है। वंशिका, अपना माइक वहां से अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वंशिका शर्मा है। मैं भी फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की। और मेरा वाय यही था कि सारी चीजें मुझे जो मतलब चाहिए होती थी वो मिल जाती थी टाइमली, बट मेरे को मतलब कहीं ना कहीं मुझे खलता था कि मान सम्मान का मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही रहता था कि मान सम्मान नहीं मिलता था, कि मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कहीं भी। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं खलती थी। और वेस्टीज से जब से मैंने इंटरेस्ट लेने लगी हूँ, तो थैंक यू मैम। मुझे इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही मतलब प्राउडली मैं कह देती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे मान सम्मान वो मुझे मिलने लगा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रिकॉग्नाइज होती हूँ। आज के टाइम में काफी लोग मुझे जानने लगे हैं,
कि वंशिका भी कोई एक है जो वेस्टेज में इतना अच्छे से कर रही है, यूथ को आगे लीड कर सकती है। तो एक मेरा बहुत बड़ा वाय था और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मैं इस वाय को बहुत जल्दी ही पूरा कर लूंगी। और बिल्कुल ये था कि मैं ग्लोबल स्पीकर भी बनना चाहती थी और वो भी मैं बहुत जल्दी ही बन जाऊंगी। डेफिनेटली प्लान दिखाया था आपको, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है आपका जो लोगों से जब आप बात करते हैं तो आपको वहां पे कुछ दिक्कत आती हो कि मैं उनका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रही? मैम क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ जब मैं उन्हें, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने ज्वाइन कराया, बट उसके ज्वाइन करने के बाद भी वो अब बिजनेस नहीं कर रहे, तो मैं उन्हें काफी मोटिवेशनल वीडियोस दिखाई, तो वो ये कहते हैं कि यार ये मोटिवेशनल वीडियो तो शायद पैसे देख के बनवाती होगी, तो वो विश्वास नहीं करते। तो वो समझ नहीं आता उन्हें किस तरह से उन चीजों को वीडियो पे विश्वास दिलाएं। बिल्कुल, अभी देखिए 15 डेज की ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारी टेक्निक समझ में आएंगी, किस तरह से हमें लोगों को फॉलो अप पे रखना है, और ये सारी कैटेगरी आपको समझाई जाएंगी। 15 डेज के बाद आपके कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों को फॉलो अप पे रखना, और जैसे जैसे वो आपकी अचीवमेंट देखेंगे वो खुद से आपके वो अप्रोच करेंगे, बट फॉलो अप पे रखना है, उन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है? थैंक यू। प्राची है हमारे साथ। प्राची, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मेरा नाम प्राची है, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी एग्जाम दिए क्लास 12th के। मैम मेरा वाय ये था कि कहीं ना कहीं मुझे एक फेम क्रिएट करना था अपने लिए, अपनी मम्मा के लिए, और एक फ्यूचर जो होता है उसे सिक्योर करना था अपना और अपनी मम्मा का, दोनों का। एंड सेकेंडली मैं आती जाती थी कहीं तो मुझे लगता था कि मतलब काफी जगह ऐसे बच्चे होते थे जो रोड पे बैठे हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, वो भीख मांग रहे हैं, और वो जाके वो किसी और को दे देते हैं, तो मुश्किल से उन्हें दो रोटी मिल पाती है। तो मैम मेरा मन ये भी था कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीजों को खत्म करने की कोशिश करूं कि और भी नहीं तो कम से कम मेरे करने से और मेरे से दूसरे लोग मोटिवेट होके कुछ भी नहीं तो शायद 5% ये चीजें खत्म कर पाएंगे। तो मेरे 2 ही एम थे, एक मम्मा और अपना फ्यूचर सिक्योर करना, और ऐसे लोगों का फ्यूचर सिक्योर करना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए अभी आप लोग कितना, मेरे को तो खुद से अंदर से गूज़बम्प आ रहे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, कि किस तरह से देखिए हमारे बीच में ये यूथ आइकन्स हैं हमारे, किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं सभी को। आपको लगता है कि हम लोग कितना इस लेवल पे कभी हमने सोचा था इस एज में? देखिए 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता कि हमारा घर में हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, और अपनी मदर के लिए आप सोच सकते हो किस तरह से अपनी मदर के लिए कितना सोच रही हैं अभी से। जीत को देख लीजिए 25 की एज में वो, ये एक बच्चा मतलब किसके लिए सोच रहा है, उन ओल्ड एज होम बनाने की बात कर रहा है। तो सोचिए कितना जबरदस्त एक यंग इंडिया या यूथ हमारा खड़ा हो रहा है। तो थैंक यू प्राची, बहुत बड़ा वाय है आपका, और बिल्कुल हमारी सारी गुड विशेष आपके साथ है, और हम बिल्कुल सपोर्ट में आपके, जहां भी आपको जो भी सपोर्ट चाहिए सब लोग आपके साथ हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है आपका कि मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा कोई अगर है तो आप बात कर सकती हैं उसके बारे में। जी मैम, एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, एक्चुअली अभी मैंने 9 तारीख को ही ज्वाइन किया है, इसी 9 तारीख को, और फिर मैं लोगों को बताना शुरू किया। मैं अभी 10 से 15 लोगों को बता चुकी हूँ, उसमें से काफी रिलेटिव्स भी थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, अपना बीएमएस पे फोकस करो, उसे करो, और 60 से 70 हजार की नौकरी तुम्हें आराम से मिल जाएगी और तुम कर सकती हो। तो मेरा रिप्लाई मैम सिर्फ इतना था कि अगर हम सभी ऐसा सोचेंगे कि हमें नौकरी मिल जाएगी और हम वहाँ नौकरी कर सकते हैं, तो अगर सबकी सोच यही होगी तो नौकरी देने वाला कोई नहीं बचेगा ना। बिल्कुल, यही रिप्लाई था बस। बहुत। देखिए 12th क्लास की बच्ची नौकरी देने की, लेने की नहीं, देने की बात कर रहे हैं, तो ये सोच देता है ये प्लेटफॉर्म आपको। बहुत बहुत बिल्कुल सैल्यूट है प्राची, आपको बहुत अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू मैम। कि इस बिजनेस में आके आप खुद तो अर्न करेंगे ही करेंगी, हजारों लोगों को आप यहाँ पर अर्न कराएंगी। जॉब में नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि ये जॉब नहीं देता, ये उनको अपनी टाइम और मनी फ्रीडम की आजादी देता है ये बिजनेस। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। विश यू वेल्थ, हम सब आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और अभी हमारे साथ हैं प्रगति अग्रवाल जी। प्रगति जी, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है, आप बोलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रगति अग्रवाल है, मैं रायपुर से बोल रही हूँ इस समय एट प्रेजेंट।
अभी 1 साल पहले तक मैं गाजियाबाद में ही थी, अभी हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है तो मैं यहाँ पर आई हूँ रायपुर में। प्रगति जी आप और हाँ जी मैम। आप क्या करती हैं? मैम मैं एक्चुअली यहाँ आके मैंने जॉब भी ज्वाइन किया था स्कूल में लास्ट ईयर, बट बच्चे काफी सफर कर रहे थे मेरी जॉब की वजह से, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था जॉब। मतलब आप टीचर हैं? हाँ जी। और हाँ जी। प्रेस्टीज करने का क्या वाय है आपका? मेरा प्रेस्टीज करने का तो सिर्फ एक ही वाय है कि अपने पैरों पे खड़े होना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना अपने हस्बैंड के साथ, मतलब मैं भी अपनी फैमिली को पूरे अपने दम पे सपोर्ट कर सकूं। वेरी गुड। और मैं बिल्कुल अभी आई थिंक शायद सबसे फ्रेशर मैं ही होंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी 22 मई को ही ज्वाइन की है वेस्टीज फैमिली। नहीं, आपसे फ्रेशर भी लोग हैं यहाँ पे कोई बात नहीं, आप लकी हैं, आप हैं कि आप स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग का पार्ट बन गए आप। यस मैम। प्रगति जी और जी हाँ, मैंने मैम वेस्टीज के लिए एक फुल फॉर्म बनाई है अपनी तरफ से, तो मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। वेरी, V फॉर वेरी, E फॉर इजी, S फॉर सुटेबल, T फॉर ट्रैक, I फॉर इनक्रेडिबल, G फॉर ग्रोथ and E for empowerment. Means very easy, suitable track for incredible growth and empowerment. बहुत तो मैं आगे जब भी मैं, अभी तो मैं मैम फील्ड में गई नहीं हूँ, अभी इतना मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो आगे जब मैं जाऊंगी फील्ड में तो कोई भी मेरे से पूछेगा कि हम क्यों मतलब वेस्टीज ज्वाइन करें, तो मैं यही बोलूंगी। बिल्कुल मैम। प्रगति इसको डाल दीजिएगा ग्रुप में। प्रगति बहुत अच्छा तुमने बताया, इसको डाल दीजिएगा ग्रुप में। राइट, वेरी गुड। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, समझ गई। बीबी शर्मा बोल रहा हूँ, आज बात हुई थी आपसे। राइट, यस सर, यस सर। कीप इट अप, इसका पार्ट बने रहिए, बहुत अच्छी लीडर है। और आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत लोगों का आप जो समझिए भला करेंगे। वेरी गुड। आप समझिए गाजियाबाद में, रायपुर दूर नहीं, हम लोग जूम पे आ गए, तो इसका पार्ट रेगुलर बनिए ट्रेनिंग का। बहुत अच्छी लीडर आप निकल के आएंगे जब, ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू प्रगति जी। और बिल्कुल मैं वही लाइन बोलने वाली थी, शर्मा सर ने बोल दिया। जो भी आपने लाइन बताई है वेस्टीज की फुल फॉर्म, वो जरूर आप ग्रुप पे डालिएगा और सभी लोगों को हेल्प मिलेगी। देखिए इस इंटरेक्शन से सारी चीजें निकल के आ रही है, हम एक दूसरे से ही मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेशन मैं कहती हूँ कम लो, इंस्पिरेशन ज्यादा लो, क्योंकि मोटिवेशन कुछ दिन बाद निकल जाती है, इंस्पिरेशन आज देखिएगा 12th क्लास की एक स्टूडेंट इतनी बड़ी सोच रख सकती है। 25 ईयर का एक स्टूडेंट जो पढ़ने के साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जीत सिंह, और कितनी बड़ी एक उन्होंने वाय लिया है। तो हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं इस बिजनेस में। तो हमारे बीच में अभी नाम तो इन्होंने लिखा नहीं हुआ, Vivo 1901 है। मैम आपका माइक मैम मैम वन क्वेश्चन इज देयर। मैम ये जो वेस्टीज की फुल फॉर्म आप डालने के लिए बोल रही हैं, जो वेस्टीज का ग्रुप है उसमें एडमिन ही डाल सकता है, तो मैं आशीष सर को भेज दूंगी, आशीष सर डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आशीष जी को भेज दीजिएगा, वो डाल देंगे, ठीक है? हाँ यस थैंक यू। मैम बताइए, आपने आपका नाम नहीं, आप पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मैम महरीन है जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं मैम आप? मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली। जी 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 मैम, बताइए आपका क्या वाय है वेस्टीज को करने का? मैम मेरा वाय ये है कि मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ा मैं भी इनके साथ सपोर्ट करके थोड़ा अपने पैरों पे कुछ ऐसा करूँ कि तो मुझे भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए मिले, कुछ मैं भी कर पाऊँ, साथ में इनको इतना सपोर्ट करूँ कि। और ये मैम इसलिए कि हम यहाँ दिल्ली में रेंट पर रहते हैं, अभी कुछ साल 1.5 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं। हेलो हाँ जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बोलते रहिए आप। जी। तो बस मेरे यही है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं और आगे बढ़ूं। बिल्कुल मैम, हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, यहाँ पे सभी एक दूसरे की इंस्पिरेशन है। और जी फीमेल बिल्कुल के अंदर वो पावर है, वो घर संभाल के और अपना बिजनेस भी संभालती हैं, और बहुत सारी लेडीज यहाँ पर इस बात का सबूत है। तो वेलकम मैम, वेलकम। बहुत ही थैंक यू, दिल से आपका स्वागत है यहाँ पर। और जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, टीम वर्क है यहाँ पर।
कभी भी कोई जी दिक्कत आए तो फ्री है आप कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल, अभी थैंक क्योंकि यू आप मैम। देखिए तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन तो अभी आपका होगा नहीं। जी नहीं, कल मैं नहीं अटेंड कर पाई, मेरी बेटी है ये 12th में है, ये कर पाई है कल। आज मैंने भी आज भी क्योंकि ईद की वजह से थोड़ा घर में वो चल रहा था, लेकिन मैं यही है कल से तो पूरा ही अटेंड, अगर मुझे लगेगा तो मैं कल कुछ क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो मैं कल पूछ लूं आपसे। मैम एक दिन हमारा ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा, एक दिन हम लोग इंटरेक्शन करेंगे क्वेश्चंस का। कल हमारा ट्रेनिंग पार्ट रहेगा, परसों फिर से इंटरेक्शन रहेगा। तो आप ओके नोट ओके डाउन करके रखिएगा, हम लोग ओके मिलके आपसे बात करेंगे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। और कोई थैंक यू। फिर मैं अपनी तरफ से बात करना चाहूंगी। अगर कोई हैंड रेज कर रहे हैं तो मैं पहले उन्हें लूं, नहीं तो हाँ जी दिनेश जी आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आजाद जी हैं, इनके क्वेश्चंस कुछ मेरे लिए थे। मैंने कहा कि आप इंटरेक्शन आप मीटिंग में कर लीजिएगा। वाई वेस्टीज या मैं वेस्टीज क्यों करना है, इन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा जब सब लोग होंगे तब अपना वाई क्लियर करिएगा या पूछिएगा। तो आजाद जी को आप लाइन पर ले सकती हैं, मेरे से ना पूछ के सबके सामने अपना क्लियर कर लें। तो आजाद जी ने हैंड रेज क्यों नहीं किया? गुड मॉर्निंग मैम। जी जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। देखिए ये है वो खुद के लिए है। जी मैम आप लोग टर्न हैंड रेस कर रहे थे तो मैं इंतजार कर रहा था मैम कब आप मेरा नाम लो। शायद मेरा नाम आजाद खान है मैम और मैं दादरी से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल में मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं, वो पार्ट टाइम जिम में ट्रेनर हूँ। जी क्या मैम कितने दिन हो गए आपको वेस्टी ज्वाइन किए? मैम वेस्टी ज्वाइन किए हुए तो मुझे लगभग 4 मंथ्स हो गए। बट मैम मैंने जो थोड़ी स्टडी की है वेस्टीज के बारे में वो मैम लॉकडाउन में किया, ड्यूरिंग लॉकडाउन। जी तो मैम ये अभी आपका कुछ वाई बना वेस्टीज करने का? यस मैम। जी मैम बताइए। मेरा भाई ये जहाँ दादरी में हमारा घर है मैम, मेरे फादर वहीं रहते हैं अभी भी। मैम नयाबादी आपने शायद नाम सुनाओ ना सुनाओ मैम, बहुत गंदा एरिया है। मुझे यहाँ से एक तो अपना घर शिफ्ट करना है, जहाँ मैं गाजियाबाद में भी रहता हूँ फिलहाल में। वहाँ से नॉर्मल रेंज जो होती है फ्लैट की 60 से 70 लाख रुपए होती है। जी तो मैम वो 9 to 5 जॉब या मैम कॉलेज में कंप्लीट करके वो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। तो मैम मेरा सबसे बड़ा रीजन तो यही है, मुझे अपनी फैमिली का माहौल चेंज करना है, एरिया चेंज करना है यहाँ से। बहुत बहुत अच्छा वाय है आपका, और होना भी चाहिए। अगर कोई बेटा अपने पेरेंट्स के लिए इतना सोच रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी सबकी ब्लेसिंग्स दुआएं आपके साथ है और सब आपको मदद करेंगे इस काम को करने में। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन है आपका कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? यस मैम। जी मैम बताइए। मेरा फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है मैम, जैसे कि मैंने बताया मैं जिम ट्रेनर हूँ, उसमें ही मेरे काफी क्लाइंट्स होते हैं। पर मैम उनको एक बोलते हैं ना भरोसा नहीं हो पाता बातों पे, या मैं समझाने में कुछ गलतियां करता हूँ। मैंने ऑनलाइन मीटिंग भी 1-2-3 अरेंज कराई थी परमा सर के साथ, दिनेश वर्मा जी के साथ। पर मैम वो ये लोग वीडियो ऑफ करके इधर उधर काम करने लग जाते हैं। वो मतलब ध्यान नहीं दे पाते मैम, जो मैं चाहता हूँ ना उनकी इंटरेक्शन हो इसकी तरफ, वो नहीं हो पाता मैम। तो मैंने एक चीज डिसाइड की थी सर से बात करके कि हम कॉलेज ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बुला के वहाँ मीटिंग अरेंज कराऊंगा, या उनके साथ खड़ा होकर वीडियो कॉल पे आप मीटिंग अरेंज कराऊंगा। जी देखिए तो मैम लोगों जी जी मैम जी बोलिए, आप बोलिए। मैम लोगों को मेन यही है मेरा क्वेश्चन मैम, भरोसा कैसे दिलाऊं मैं लोगों को कि इस पहले काम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको भरोसा है? जी मैम। अगर आपको भरोसा है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, तो एक दिन आपके जो आसपास के लोग हैं, देखिए 3 कैटेगरी होती हैं और ये हम बहुत डिटेल में डिफाइन भी करेंगे आगे कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग में। A, B और C। बहुत जो नियर डियर हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं A कैटेगरी में आते हैं, वो जल्दी से इन्फ्लुएंस में नहीं आते। वो जब आएंगे जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, उनके द्वारा आप एक काम कर सकते हैं, उनसे कुछ लोगों के नाम नंबर लेके आप उन पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम करते हैं वो लोग, स्टार्टिंग में आपके साथ वो लोग काम करेंगे जो बिल्कुल अननोन है। अभी मेरे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो मेरे बहुत क्लोज हैं, और वो जब आए, जब मेरी सारी अचीवमेंट्स आ गई, तो ये सबके साथ होता है, ये आप ही के साथ नहीं हो रहा। ये बहुत क्लोज फ्रेंड है ना आपके, वो बिल्कुल अभी हमें बड़ा गुमान होता है, एक बहुत बड़ा हमारी गलत फहमी होती है कि मेरा तो इतना बड़ा सर्कल है, मुझे तो इतने लोग जानते हैं और मैं तो यहाँ धमाल मचा दूंगा। बट ऐसा कभी नहीं होता। बहुत कम, रेयर 1 या 2% लोग होते हैं जिनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं।
बट आप लोग Yes, यहाँ पे, हम यहाँ पे जो आएंगे आपके ऊपर जो विश्वास करेंगे वो अननोन लोग पहले करेंगे, तो उनके जरिए वो लोग भी एक दिन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बट अप्रोच करनी मत छोड़ना, फॉलो अप पे रखना, उन्हें फॉलो अप पे रखना है हमें। तो ये जी मैम। सिचुएशन सबके साथ आई है आजाद जी। और बाकी जो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि 15 डेज की जब आप ये ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग का। क्योंकि अभी हमें कॉन्टेक्ट करने का और इनवाइट करने का एक तरीका ही नहीं पता, हमें वे ही नहीं पता कि हमें लोगों को इन्वाइट कैसे करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें भी मैटर करती हैं। तो उसके लिए एक जो हमारा पार्ट है, जिस दिन वो होगा तो डेफिनेटली आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो जी मैम, आपका थैंक वाय यू। बहुत अच्छा है, वाय जरूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ वाय पे ही बात कर रहे हैं। वाय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाय नहीं होगा तो बाकी के आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे आपको। तो थैंक यू आजाद जी, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ आयुषी हैं। आयुषी, अपना माइक करिए उधर से अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा वाई बहुत सिंपल है। मैं एक्चुअली, मेरा नाम आयुषी है, मैं बीएड कर रही हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से बोल रही हूँ एंड मैं बीएड कर रही हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ। तो मेरा जैसे कि है कि कंपटीशन बहुत आजकल बहुत हाई हो गया है, तो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। अब कहीं ना कहीं हमें डाउट हो जाता है आगे जाके कि हम ये अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि 1 मार्क्स से रह जाते हैं। और गवर्नमेंट में अगर हम अप्लाई करें तो रिजल्ट भी आजकल अटके ही रह जाते हैं। तो मेरा है कि मैं प्रोफेसर बनूं आगे जाके, बट मैं साथ साथ चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, तो मैं वेस्टीज ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो बस मेरा भाई इतना ही है अभी के लिए, और आगे मेरे ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं और उसको भी मैं पूरा करूंगी। डेफिनेटली होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे। और देखिए आज हमारे पास कितना बड़ा एक सेगमेंट है यूथ का, तो सभी, मैं इसलिए यूथ से ही मिलवा रही हूँ सभी को, क्योंकि बाकी लोगों का तो खुद ही बाय क्लियर हो जाएगा अगर ये लोग कर सकते हैं, इतनी छोटी एज में सोच सकते हैं इतना बड़ा। और जबकि इस एज में बच्चे मैंने देखा है वो और गलत आदतों में पड़ जाते हैं, फ्रेंड के साथ मौज मस्ती करना, गलत चीजों में ध्यान देना, उल्टी सीधी वीडियो देखना। तो आप देखिए अगर ये बच्चे ये आज की एज में, इनकी इनकी एज कितनी होगी आज की डेट में, 20 से 25 साल के बीच के सभी हैं ये लोग। और अभी हमारे बीच थी प्राची, 12th अभी क्लियर किया है उन्होंने। तो सोचिए 18-19 साल की एज है उनकी। अगर वो इस एज में वो इतना बड़ा ये लोग सोच सकते हैं, तो हमारे लिए तो हमारा वाय बहुत बड़ा होना चाहिए डेफिनेटली। थैंक यू आयुषी, थैंक यू बेटा, बिल्कुल होगा डेफिनेटली, गॉड ब्लेस यू। और सभी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में, बिल्कुल। 15 दिन की ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको और क्लियर होंगी। अभी कुछ और लोग भी हैं, मैं चाह रही हूँ नए लोग हमारे बीच में बोले कि बताएं वो वाय क्या है उनका, क्योंकि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पहले से लीडर्स हैं उनका तो हम जानते ही, उनसे मिलते रहते हैं। तो कोई और हैं जो खुद से अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं? और हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, 15 मिनट्स हैं, तो 2 मिनट में सभी को। जी संगीता जी, आपने माइक अपना अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा तो बस यही, मैं आई शुरू में, मेरा नाम संगीता है मैम और वसुंधरा से बिलोंग करती हूँ। और ये मेरा तो भाई ये है मैम कि सपनों का घर था। वैसे मैं इसलिए आई, मैं तो पहले मुझे मेरा ये सरिता मैम, इसी ने मुझे, मैं तो पहले आना नहीं चाहती थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो मुझे सरिता मैम से ही सब कुछ सारी जानकारी दी। थैंक यू मैम सरिता मैम को। और मैम मुझे तो ये ज्यादा कहीं भी मैम मैं जाती हूँ ना, अगर किसी को समझाना चाहती हूँ तो यही मेरे से नहीं हो पाता मैम, कि वो है ना बहुत, कभी तुम्हारा ये चाय पत्ती ये शाम को भी हो तो उसके बारे में कि बहुत महंगा है, ये यूज नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैम आप यूज करो, मैं इसके बारे में आप बताती भी हूँ सबको, वीडियो भी उनको कितना। और मैम यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी मैम उन्होंने है ना, मतलब कोई प्रोजेक्ट लेती नहीं है ना कुछ करती है, लेना ही नहीं चाहती है। तो मैंने अपने से खुद अपना लेके अपने खरीद के अपने दी उसको, तुम यूज करो, पैसे नहीं दो मुझे। लेकिन मैम पता नहीं क्यों, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश करवाई, 2-3 संगीता जी आपको हम पहले से भी काफी दिन से जानते भी हैं, बहुत आप हाँ जी मेहनती भी हैं और ट्रेनिंग्स में भी रेगुलर रहती हैं। और आपका जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारा कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग वाला पार्ट है, जब आप उसे करेंगे और साथ में प्रैक्टिस
पहले भी करी है ट्रेनिंग, बट हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। आपका अपना वाई तो क्लियर है, क्योंकि आज जो पार्ट है हमारा कि आपका अपना वाई क्लियर होना चाहिए बेसिकली। अगर आपका अपना वाई क्लियर है, आपको एक घर बनाना है, अपना सपनों का घर, लेकिन सपनों का घर जरूरी नहीं महल हो, अगर 1 या 2 कमरों का भी घर है तो वो भी हमारे सपनों का है, तो डेफिनेटली प्लान होगा। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम है कि लोग नहीं सुन रहे, मान नहीं रहे, वो इस 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद दूर हो जाएगी, और नहीं हुई तो उसके बाद हम पर्सनल आपसे बात करेंगे, काउंसलिंग होगी। थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ कपिल जी हैं, कपिल जी का हैंड रेज हुआ था, कपिल कुमार जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, बताइए। मैम एक क्वेश्चन था छोटा सा। से पहले इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा नाम कपिल कुमार है जी। और गवर्नमेंट जॉब में मैं वर्किंग हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट में। और वाय तो मेरा केवल इतना सा है कि मुझे गुलामी नहीं करनी। और रही बात सरकारी नौकरी की, आजकल बहुत हमारा जो यूथ है सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहा है, मतलब सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी चाहिए। 1 छोड़ी, 2 छोड़ी, 3 छोड़ी, चौथी कर रहा हूँ, 5वीं तैयार है, बट कहीं से भी अभी तक मुझे वो नहीं मिल पा रहा जो मुझे चाहिए। हर जगह गुलामी करने को मिल रही है, उधर से ऑफिसर नचा रहे हैं, इधर से कोई और नचा रहे हैं, बट मुझे यही नहीं पसंद। मुझे जल्दी से जल्दी कैसे भी करके ये नौकरी छोड़नी है। वेरी गुड। देखिए कितना बड़ा वाय है। अभी हमारे साथ बहुत सारे यूथ हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके सपने तो आपने यहीं पे खत्म कर दिए गवर्नमेंट जॉब के। कि देखिए ऑलरेडी कपिल जी जीएसटी में अपॉइंट हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, और वो गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, यानी कि नौकरी छोड़ वेस्टीज ज्वाइन किया है गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए। देखिए कितना बड़ा वाय है जी कपिल जी। और मैम नौकरी तो ऐसा है, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लगाना कोई भारी काम नहीं है मेरे हिसाब से। जो भारी काम है हाँ, सबसे जो अच्छा काम है और जो इजी भी है और टफेस्ट भी है, अपने सपने पूरे करना। जी जी। तो मैम एक छोटा सा क्वेश्चन। बॉसिंग से बहुत परेशान हो, बॉसिंग से छुटकारा पाना, राइट? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस इन्हीं लोगों से छुटकारा चाहिए, उठा के कभी भी बोल देते हैं कि बोले अपनी महाराशन बांटने जिंदगी चले जीना जाओ। है तो यू गॉट ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, कीप इट अप, गुड बॉय, ब्लेस यू। जी कपिल जी थैंक यू बताइए, सर, थैंक यू। आपका क्वेश्चन बताइए। मैम मार्केट में कंपटीशन में आजकल बहुत कंपनियां आ गई हैं। जी। कुछ कंपनियां हैं वो ओके लाइफ देने की बात करती हैं, बोले तुम्हारी लाइफ यहाँ के ओके हो जाएगी। और मैं कुछ इन्हीं लोगों से आजकल बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरी एक पोस्ट पे ज्यादा नहीं लगभग 150 लोग अपना नंबर ड्रॉप करते ही हैं, 150 से 200 लोग। और अभी मेरे पास इतने कांटेक्ट हैं बात करने के, लगभग 1000 से 1200 कांटेक्ट हैं जिनसे मैं अभी बात भी नहीं कर पाया हूँ। बांट दीजिए सब लोगों में, इतने सारे 62 लोग हैं हमारे साथ, सबके बहुत लोगों के पास कांटेक्ट ही नहीं है। बांट दीजिए कपिल जी, बहुत भला होगा आपका जी। मैं तरीका बता सकता हूँ, कांटेक्ट अगर मैंने तरीका मैं बता दूंगा, कांटेक्ट अगर मैंने बांटने शुरू कर दिए तो फिर रह ही क्या गया। नहीं बिल्कुल, तो फिर लोग अपने आप जी अपने आप मेहनत नहीं करेंगे ना, फिर उसका मजा भी नहीं आएगा। नहीं वो जो को पार्ट था जी, बताइए। हाँ, तो बस यही मुझे जानना था कि इन लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए। कि देखो, अब आपने कल बताया था कि लोगों को रिजेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, वो मैं सीख गया हूँ, बट इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता। और सबसे ज्यादा आजकल मार्केट में यही लोग घूम रहे हैं, बढ़िया लाइफ तो दे नहीं सकते, केवल ओके लाइफ ही देंगे। 2-3 चीजें मैं बता दूं इसमें, आई होप मैं उसमें हेल्प कर पाऊंगी। मेरे पास भी ऐसे नहीं अप्रोच आती, काफी लोगों की फोन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नंबर लोग हमारे नंबर फेसबुक से ले लेते हैं और हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो वो आपको बोलेंगे, जो भी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, कि ये कंपनी है, फलाना कंपनी है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको करने हैं। वो प्रोडक्ट आपको सस्ते दिखाएंगी, बिल्कुल वो कंपनी का प्रोफाइल दिखाएंगे, तो 2-3 चीजों पे आपको बात करनी है। उन्हें वो आप बोलेंगे सबसे पहले कि आपकी कंपनी, मैं सभी को ये बता रही हूँ, काफी और लोगों के पास भी आते होंगे ऐसे, और नहीं आए तो आने वाले हैं, क्योंकि जब आप नेटवर्किंग में आए तो आपको सूंघते सूंघते जैसे उड़ पे मक्खी आती है ना, ऐसे और कंपनी वाले आएंगे आपको सूंघते हुए। तो आपको 2-3 क्वेश्चन उनसे उल्टा ही करने हैं। तो क्वेश्चन एंड द आंसर भी एक बुक है, बहुत अच्छा है इसमें, बट यही सेम उनके क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या करना है, आपकी कंपनी कितनी साल पुरानी है? तो उनका आंसर मैं बता दूं क्या होगा, कि वेस्टीज भी तो कभी नहीं थी। कोई बताएगा 3 साल पुरानी, कोई बताएगा 2 साल पुरानी। तो आप बोलेंगे कि भाई मैं तो जिस कंपनी में हूँ वो 16 साल हो गए, तो उनका आंसर होगा कि ये वेस्टीज भी तो कभी नहीं थी। तो उसमें आपका आंसर क्या होगा कि भाई जब वेस्टीज नहीं आई थी तो हम आए नहीं थे वेस्टीज में। मैं तो ये बोलती हूँ, मैं वेस्टीज में जब आई थी जब वेस्टीज को 10 साल हो चुके थे। तो जब आपकी कंपनी 10 साल पूरे कर लेगी इंडस्ट्री में, तो तब मुझे अप्रोच करना, डेफिनेटली मैं आऊंगा, मना नहीं करनी। क्योंकि देखिए एक्चुअली जब आपको कोई लीडर प्लान दिखाने आता है या अप्रोच करता है, तो वो हमारी फॉलो अप में भी, फॉलो थ्रू में चला जाता है।
आप उनका नंबर रखिए फॉलो थ्रू के लिए। बट अभी आपको क्या करना है, अगर वो ज्यादा परेशान करे तो सबसे पहले एक काम करना है, नंबर ब्लॉक जरूर करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे पद से भटकाते हैं, ठीक है। और अगर कोई डिसेंट बंदा है, आपको सही से अप्रोच कर रहा है, तो उसको फॉलो थ्रू में रखिए और उनसे बोलिए कि जिस दिन आपकी कंपनी 10 साल पूरे कर लेगी इस इंडस्ट्री में, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। उसके बाद प्रोडक्ट की बात आएगी कि आपके पास प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारे प्रोडक्ट तो सस्ते हैं, तो सिर्फ गिने चुने 3-4 प्रोडक्ट ही हैं जिन पे वो बात करते हैं। अगर पूरा सेगमेंट आप चेक करेंगे तो उनके बाकी एंटायर प्रोडक्ट हमसे बहुत महंगे हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट जिस पे आप बात कर सकते हैं वो है कंपनी की टर्नओवर, कि देखिए हमारी कंपनी की टर्नओवर कितनी है। अभी 2250 करोड़ कंपनी ने टर्नओवर अपना पूरा किया है एक साल का, लास्ट अभी मार्च में, और अभी लॉकडाउन की बात करें तो 173 करोड़ किया है। तो टर्नओवर पे तो कंपनी पैसा बांटती है सभी को। आप बताइए आपकी टर्नओवर कितनी है और कितने देशों में है आपकी कंपनी। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो अगेन वो वही कहेंगे कि अभी तो नई आई है ना, तो जिस दिन अभी वेस्टेज जितनी पुरानी हो जाएगी तो वो भी हो जाएगी। तो उनसे बोले कि ठीक है भाई, जब ये इतने काम कर लेगी तो मैं आ जाऊंगा। तो आपको उसके क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन करना है उल्टा। मेरे आप मुझसे करिए पर्सनल क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन आपसे, मैं सभी से बात कर रही हूँ, आपको कोई भी कंपनी का कोई व्यक्ति अप्रोच करता है और आपसे जो क्वेश्चन वो कर रहा है, आपको अपने पास लाने के लिए वो नोट कर लीजिए आप, और वो मुझसे करिए आप पर्सनली, फिर मैं आंसर करूंगी उसका, ठीक है। राइट कपिल, कुछ बहुत सारी मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे और लोगों को भी मौका देना है। तो बिल्कुल लास्ट में भी हम एक पार्ट रखेंगे। आप अपने क्वेश्चन नोट कीजिए कि लोग आपको कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हेलो सादर परेशान करे, एक हमारे पास ऑप्शन होता है। मधु जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट रखिए मधु जी, थैंक यू। तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन। हेलो जी मैडम, गुड मॉर्निंग मैम। एक मिनट, मैं जी बोलिए मैम। तो कपिल जी और मैं सभी को बोल रही हूँ, अगर कोई लीडर, अगर अदर कंपनी का कोई पर्सन आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है हमारे सभी के फोन में, आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ काजल जी को। काजल जी, आप बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है आपने जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, और आपने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंट किया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में सभी को। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम काजल है और मैं अभी एमएससी कर रही हूँ, मेरा फाइनल सेम है। बेसिकली जो मेरा एम है वो है प्रोफेसर बनना, और अब तक मैंने जियोलॉजी से अपनी पढ़ाई कर ली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। तो मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ जी। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मेरे पापा को थोड़ा मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करना, मतलब अब मुझे करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पापा को किसी को पैसे देने थे, उनके पास जो है 3 लाख के पास आसपास उनके पास जो सेविंग्स थी, आप उन्होंने उन्हें दे दी, और जिसको देने थे उनको बहुत जरूरत थी, उन्हें मेरे पापा को 50,000 और देने थे। उस दिन मैम मैंने अपने पापा को बहुत परेशान देखा। मैंने उन्हें इतना परेशान उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। सिर्फ 50,000 रुपए के लिए मैम वो इधर उधर बातें कर रहे थे कि कहीं ब्याज पर मिल जाए, ऐसे मतलब कितना भी ब्याज हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे फ्रेंड को जरूरत है। तो मैम उस दिन मुझे इतना फील हुआ कि अब ये टाइम आ चुका है कि मुझे उन्हें हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मेरा फर्ज बनता है मैम ये। तो उस दिन मैम पूरी रात में नहीं सोई, और जब मैं सुबह उठी मैम तो सबसे पहले मैंने गली में कदम रखा तो मैंने वेस्टीज का बोर्ड देखा। तब मुझे यही उस टाइम मुझे ये फील हुआ कि मैं थी तो ज्वाइन तो मैं थी यहाँ से पहले से, पर अब मुझे यहाँ से काम करना है। मैम मेरा सपना ही ये है कि मैं अपने पापा को इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि अगर मैं कल को चली भी जाऊं, उनकी लाइफ में अगर मैं ना भी हूँ, शादी वादी हो जाए, तो मेरे पापा को कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। और एक बात मैम ये भी है कि मेरे पापा ने ना मुझे बहुत लाड प्यार से, मैं बड़ी बेटी हूँ, बहुत अच्छे से मैम मुझे पाला है। मैंने जिस चीज पे हाथ रखा मुझे वो मिली है। तो मेरा एक ये है कि मतलब मेरे पापा को मेरे बाद कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। और मैम एक चीज इसके साथ में सप्लीमेंट्स को लेकर भी कहूंगी कि मैं जैसे बोल रही थी कि मेरे पापा ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला है, तो ऐसा हुआ था कि 12th के आसपास बॉडी में हार्मोन्स के चेंज जो हैं वो होते ही होते हैं। मेरे फेस पे स्किन प्रॉब्लम्स हो गई थी मैम, 2 लाख से ज्यादा मेरे पापा ने मेरे फेस के ऊपर खर्च कर दिए कि इसके फेस सही हो जाए सही हो जाए सही हो जाए। तो मैम आसपास का कोई डॉक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं उसके लिए। तो फिर अब वेस्टीज को हमने जब स्टार्ट किया,
मेरी मम्मी जो है वो मेरी अपलाइन है, तो हमने प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट किए। मैम उन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू थोड़े ही टाइम बाद मेरे फेस साफ हो गया बिल्कुल। अब तो सुमन मैम आती है, वो जब भी आती है यही बोलती है, अरे काजल तुम इतना ग्लो कैसे करती रहती है। तो मैम फिर मैं वही बताना चाहूंगी। और मैम एक मेरा एम ये भी है यहाँ से कि जो बुलंदशहर की तरफ मैम एरिया है, उधर मेरे मामा जी रहते हैं। हम तो मैम इधर से हैं कि एनसीआर एरिया में रहते हैं, कॉलेज वगैरह इतने ज्यादा हैं हमारे आसपास, तो हमारी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन उधर मैम मैंने लड़कियों को देखा है, अपने मामा की लड़कियों को ही देखा है मैंने, उनकी पढ़ाई जो है वो बीच से ही वहां पे रुक जाती है, क्योंकि आसपास में कोई कॉलेज है नहीं और जो बच्चे हैं उन्हें दूर जाना पड़ता है। तो वो अहमदानगर में रहते हैं, गुलाबठी से थोड़ा आगे पड़ता है, तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो गुलाबठी में आते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग बन सकूं कि मैं कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट उधर कर सकूं कि उधर उन लड़कियों के लिए, मैम लड़के तो आ जाते हैं क्योंकि लड़कियां ही नहीं आ पाती हैं, तो मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ वहां पे मैं क्रिएट कर सकूं, किसी की हेल्प मुझे ऐसे मिल सके, गवर्नमेंट से मेरी थोड़ा बहुत ऐसे कनेक्शन हो सके कि मैम वहां पे मैं लड़कियों के लिए बेसिकली एक कॉलेज खुलवा सकूं, लड़के भी आ सके, लेकिन मैम मेरा मेन मोटो जो है वो लड़कियों को लेके है, क्योंकि मैं स्टडी को लेके मैम बहुत ज्यादा सपोर्ट में रहती हूँ कि पढ़ना ही चाहिए। मैम लड़की जो है, एक लड़की जब भी स्ट्रांग होती है मैम जब वो पढ़ लिख ले, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है वो चीज। बिल्कुल और सर ने बिल्कुल। जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात की, तो मैम मेरे पापा ने मुझे इतनी छूट दी हुई थी कि मैंने कहा कि मुझे प्रोफेसर बनना है, उन्होंने कहा छोड़ दो सब कुछ, तुम प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर ही बनो, उस पर ध्यान दो। उसके चक्कर में मैम मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब क्विट कर दी। तो अब जैसे सर बता रहे, मुझे उसी से अब याद आया कि सही में गवर्नमेंट जॉब वगैरह होना इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप मेहनत करो तो आपको सब मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, अब बहुत जरूरत वो है देखने की कि आपको चाहिए क्या। डेफिनेटली बहुत अच्छा एम है आपका। देखिए कि लड़की किस तरह से एक लड़का बन के, कितनी अच्छी सोच है कि आजकल लड़के भी नहीं सोचते, और एक लड़की होके अपने पेरेंट्स के लिए सोच रही है और उन लड़कियों के लिए सोच रही है कि जो पढ़ने लिखने में जिन्हें दिक्कत आती है और दूर जाना पड़ता है, तो उनके लिए आज ये सोच रही है। बहुत अच्छा वाह है मैम आपका, और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल जरूर पूरा होगा आपका सपना, बस लगे रहिए, और हम सभी लोग आपके साथ हैं, शर्मा सर भी हैं, और अभी हमारे बीच में है प्रियंका विपुल करके हैं। तो प्रियंका जी, आप अपना माइक वहां से अनम्यूट कर सकती हैं। जी यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी मैम। यस मैम, मैं प्रियंका शर्मा, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, और मैं अभी थोड़े दिन पहले नोएडा से बिलोंग करती थी, जी लेकिन अभी, और मैं बाय प्रोफेशन टीचर थी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मैंने नोएडा भी छोड़ा और अपनी लाइफ मतलब जो अपना प्रोफेशन था वो भी छोड़ा। वो लाइफ मेरी कैसे चेंज हुई है मैं आपको बता दूं थोड़ा। मैम किसकी मेरी टीम शादी से हो हैं गई आप, है अभी थोड़ा 3 सा महीने बताइए। पहले ही। मैम किसकी ये टीम अभी से हैं? चेतन वत्स हैं, मेरे मामा जी लगते हैं ये, जी जी मेरे हस्बैंड के। जी तो मेरी लाइफ जो चेंज हुई है वो 3 महीने पहले ये भी चेंज हुई है। वहीं से मैंने अपना प्रोफेशन भी छोड़ा है और ये नोएडा भी छोड़ा है, तो मैं अभी गाजियाबाद के पास में हूँ। तो तो मैम क्या मैम बाय है आपका, वेस्टीज को लेके क्या बाय है? वेस्टीज को लेके मेरा बहुत बहुत बड़ा वाय है। मैं अभी बताने लगूंगी तो मेरे को 2-3 दिन लग जाएंगे बताने में, तो नहीं, इसीलिए मैं 2 मिनट है बस आपके पास, 2 मिनट है, अभी और लोग चांस देना है जी। तो इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म में ही बताऊंगी कि सबसे बड़ी बात कि एक लड़की का घर कभी अपना नहीं होता है। यहाँ पे आएगी, मायके में आएगी तो उसके भाइयों का घर माना जाता है, ससुराल में रहेगी तो उसके हस्बैंड का घर माना जाएगा, अपना घर कोई नहीं होता है। तो सबसे बड़ा मेरे को अपना घर लेना है। और मेरी एक सपनों की गाड़ी है थार, जो जीप की तरह होती है, जीप वाली जो होती है, वो मैं अपने हमेशा स्टेटस पे लगाती रहती हूँ, और अपने बैकग्राउंड पे भी मैंने वही लगाई हुई है। तो वो है मेरा एक एम। और एम मेरे यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं देखती हूँ मतलब बाहर के डॉग्स को देखती हूँ, ऐसे घूमते रहते हैं, बीमारों की तरह घूमते रहते हैं, तो मेरे को एक डॉग्स के लिए हॉस्पिटल खोलना है। और एक जैसे कि अभी कौन से सर थे वो 25 इयर्स के जो थे बुजुर्गों के लिए, एक मेरे को मतलब ओल्ड एज होम भी खोलना है। तो मतलब बहुत सारे एम है मुझे यहाँ से, जो मेरे को यहाँ से हाँ मेरे यहाँ से वो सबसे पहला बताइए। सबसे पहला मैम मेरे लिए मेरी गाड़ी है जो थार है। बिल्कुल मैम, ऑल द बेस्ट। सब एक एक करके बाय क्लियर कराएंगे, एक एक यस मैम, यस मैम। गेन करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा इस चीज में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने सारे लोगों के बाय क्लियर करते करते अपना भी कर लेंगी। तो मैम थैंक यू सो मच। यस मैम। और मेरा सबसे बड़ा वाई मैम, सबसे बड़ा वाई मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे मेरा जो है, मेरे को एयरफोर्स की जॉब पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे घर में सब ज्यादातर मेरे पापा ने भी गवर्नमेंट जॉब की है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब को इतना वो देती नहीं हूँ प्रेफरेंस, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ही अभी घर में बैठे, उन्हें वो पसंद नहीं थी करनी।
तो एयरफोर्स में जो लोग होते हैं उनकी टीम जो होती है वो 1 लाख लोगों 1 सवा लाख होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी टीम के नीचे 1.25 लाख से ज्यादा लोग हों और उनकी इनकम कम से कम 5 लाख पर मंथ हो। तो सबसे बड़ा ये मेरा यही है। बिल्कुल होगा मैम, बस एक एक कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा 5 साल। 5 साल Yes, ma'am, के yes. कमिटमेंट खुद से, हमें नहीं करना, अपने आप से। और मैम अपने आप से ही करना है जी, और सिर्फ कमिटमेंट ये नहीं कि 5 साल यहाँ रहना है, 5 साल आपको वो सारे काम करने हैं जो आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं, क्योंकि Yes, सिर्फ ma'am. रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ देने से काम नहीं होगा, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक लीडर के होते हैं। वो आप, क्योंकि आपने इतना बड़ा जो वाय लिया है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ Yes, पैसे नहीं लगाने, एफर्ट बहुत सारे लगाने हैं। तो Yes, गॉड ma'am, ब्लेस yes, यू, ma'am. ऑल द बेस्ट, बिल्कुल होगा Thank you, आपका ma'am. वो काम। और अभी मैं देख रही हूँ काफी लोग निकल चुके हैं, तो मैं सभी लीडर्स से बोलूंगी, अभी मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लूंगी और इन्हीं लोगों को कल एडमिट किया जाएगा, क्योंकि जो लोग निकल के जा रहे हैं ना वो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। आज मैंने कुछ लोगों को एडमिट इसलिए कर लिया था क्योंकि कल उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो आ नहीं पा रहे थे अंदर। तो काफी लीडर्स ने रिक्वेस्ट की कि मैम वो नेटवर्क की प्रॉब्लम से नहीं आ पा रहे थे, 825 से उन्होंने लॉग इन करा था। तो अभी देखिए 55 लोग रह गए हमारे बीच में, और अगर मैं अभी लास्ट में भी स्क्रीनशॉट लूंगी, वही लोग एंटर करेंगे। आप लोग कितना भी मुझे पर्सनल पे मैसेज करें कि मैम प्लीज उनको अंदर कर लीजिए, बिल्कुल नहीं होंगे वो। आज वेटिंग रूम हमने हटा दिया था कि चलो कोई बात नहीं, हमें सबको टाइम देना है क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए लीडर्स अपनी टीम का, जो लोग निकल गए वो कल एंटर नहीं होंगे यहाँ पे। थोड़ा मुझे स्ट्रिक होना पड़ता है, शायद अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। अनुभव जी है हमारे साथ यहाँ पे, अनुभव। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे यूथ हैं हमारे और जिनके ड्रीम्स इतने बड़े बड़े और हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी अनुभव बोलिए। मेरा नाम अनुभव शर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ। जी। और मेरा जो वाय था वेस्टीज को ज्वाइन करने का, वो ये था कि मेरे फादर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स में है जी। और उनकी 10 इयर्स की सर्विस अभी बाकी है, तो मुझे उनको जल्दी से जल्दी रिटायर कराना था, बिकॉज वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है और ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से उनको अभी भी कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। जी। और वाय अगर मैं आपको पूरे बताऊं तो वो बहुत सारे हैं। जैसे मेरे को बाइक्स बहुत पसंद है, तो मेरे को अपना गैराज चाहिए बाइक का पूरा। और बचपन से ही मेरे को मतलब 10th 11th से ही बहुत शौक था बिजनेस और इन्वेस्टिंग के लेके, तो मैं तब भी बिजनेस कोच को मैं काफी फॉलो करता था यूट्यूब पे। तो मुझे एक चीज पता चली कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो इन्हीं दोनों सेगमेंट में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं यहाँ से अर्निंग करके उसके बाद में इन्वेस्टिंग भी शुरू करना चाहता हूँ। कितने सारे वाय हैं हमारे यूथ के, पहले एक वाय लेके चलना है अनुभव। और बिल्कुल मुझे पता है आप लोगों में तो इतनी पावर, इतनी एनर्जी है, आप लोग को देख के तो मैं मोटिवेट हो रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं वापस अपने उसी एज में चली गई हूँ, क्योंकि इतना आपके अंदर, सभी के अंदर जोश है, बहुत जबरदस्त। अनुभव बिल्कुल ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और मैं बहुत ज्यादा टाइम दूंगी कि ऑलरेडी टाइम हमारा ओवर हो रहा है, बट मैं कुछ लोगों को जरूर लूंगी, थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुभव जो आपने देखी, कितनी अच्छी सोच है कि अपने पेरेंट्स को बच्चे कितना मिस करते हैं। पापा की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो अनुभव नहीं चाहते कि पापा बार बार अलग अलग ट्रांसफर लेके जाएं और उन्हें अपने पापा से अलग रहना पड़े, और पापा के साथ रहना चाहती हैं। इसलिए वाय है वेस्टीज में कि पापा की जॉब छुड़वानी है। तो बहुत अच्छा इमोशनल आपका वाय है ये, और बिल्कुल डेफिनेटली जरूर पूरा होगा। हम सबकी थैंक यू मैम। आपके साथ हैं। बिल्कुल जो पहला वाय है, जैसे ही ये क्लियर होगा तो बाकी के तो नो डाउट बहुत जल्दी क्लियर होंगे। थैंक यू अनुभव, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। और अभी महरीन मिर्जा, महरीन जी हैंड रेज कर रही हैं। जी महरीन, महरीन जी अपना माइक वहां से कीजिए। जी मैम बताइए। मैम आप उधर से करिए, यहाँ से मैं कर चुकी हूँ। मैम ये कह रही हूँ मेरी वीडियो अभी मैंने लीव नहीं किया है। क्या बोल रहे हैं मैम? हेलो जी जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो क्यों नहीं मतलब आ रही है उसमें ग्रुप में? नहीं आ रही है मैम। लीव हो गई है मेरी वीडियो? नहीं नहीं बिल्कुल हम देख पा रहे हैं आपको, अभी देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं मैम आपको। ओके मैम। जी जी। अभी ओके थैंक यू मैम, बस यही कंफर्म करना था। थैंक यू आ रही है मैम।
अच्छा, कोई और है हमारे पास? फटाफट में 2-3 लोगों को और लेना चाहूंगी, थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, कोई बात नहीं, बट ये सेशन हमने आज इसीलिए रखा है लोगों से इंटरेक्ट करने का। अगर किसी को कोई फील्ड में क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग, नहीं वाई से रिलेटेड, अपना वाई, और अगर फील्ड में किसी का वाई क्लियर करने में आपको दिक्कत आ रही है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फटाफट हैंड रेज करें या माइक अपना वहां से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी, बच्चू सिंह जी हैं हमारे साथ। जी सर, अपना माइक वहीं से कीजिए आप। हेलो सर जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते जी सर, बताइए। मैम मैं जिला बुलंदशहर का हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा जेपी ग्रेंज में रहता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। जी जी। तो मेरा एक ये है मैम कि मैं ये सोचता हूँ कि ड्राइविंग क्या है क्या नहीं है। फिर दिनेश सर से मैं टच में हूँ, अभी मुझे 5-6 दिन हुए हैं, तो इसको मेरा मन करता है कि इसमें ज्वाइन करूँ। ज्वाइन तो आप कर चुके हैं, मतलब आपका वाई क्या है इस बिजनेस को लेके? वेस्टीज में आप आए हैं, ड्राइवरी करते हैं, तो आपका मन है कि मैं ड्राइवरी की जॉब छोड़ के कुछ बड़ा क्रिएट करूं अपने लिए, राइट? जी मैम, जी मैम। बिल्कुल डेफिनेटली होगा सर। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं। जी। तो सर तो मेरे सारे भाई, हम 3 भाई हैं, सब ऐसी जॉब करते हैं। एग्री पे तो बहुत अच्छा स्कोप है, और दिनेश जी जो आपके लीडर हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। आप बस उनका जो भी वो कह रहे हैं अगले 3 साल उनकी उंगली पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के छोड़ना मत, जब तक नहीं, आप दिनेश जी का तो मैंने हाथ पकड़ ही लिया है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली होगा, और बहुत अच्छा हुआ है आपका। बहुत जल्दी आप खुद की गाड़ी ड्राइव करेंगे और एग्री पे काम कीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और ये 15 ट्रेनिंग कर लेंगे आप, फिर हम आपसे बात करेंगे एक बार, ठीक है सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई लीडर है हमारे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा नाम रामकिशन है और मैं दादरी से बिलोंग करता हूँ और जी। पेशे से ड्राइवर हूँ। मैम मेरा वाई यही है, मेरे को अपना घर बनाना है बहुत अच्छा। मेरा जिस गली में घर है वहाँ मेरे से आस पड़ोस में सबके घर बड़े बड़े बने हुए हैं। जब मैं ड्यूटी से आके अपना घर देखता हूँ तो मेरा ही घर उसमें सब में छोटा लगता है बहुत। मेरा भाई ये मेरे को सबसे पहले अपना घर बनाना है। बिल्कुल डेफिनेटली सर, बना रहेगा, बस 5 साल टिके रहिए। और पहले सबसे पहले जिस घर में है उसको भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि थैंक जी यू मैम, पावर आपको मेरा नारा यही है, हर हर वेस्टीज घर घर वेस्टीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा ड्रीम है, और होना चाहिए सभी का कुछ ना कुछ ड्रीम ही हमें ड्राइव करता है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू रामकिशन जी। और कोई है हमारे बीच में? अगर कोई आप हैंड रेज कर सकते हैं या माइक अपना वहां से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग लीडर्स भी हमारे साथ, सभी आप लोग जो पहले से ही हमारे लीडर्स हैं, ज्वाइन है इस चीज में, नए जरूर हैं, नए लोग बात करें, पुराने लोग भी हमारे बात कर सकते हैं अपना वाइब। हेलो, नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। जी सर। और मेरा वाई ये है कि जो मेरी टीम की में चाहे 6 आदमी जुड़े या 12 आदमी, उन्हें 20% पे लाना है और उनका वाई पूरा करना। जी सर, बहुत आपका वाई क्लियर है। आपका क्या वाई है इस बिजनेस को लेके, बताइए पहले आप मैडम जी। मेरा जो वाई है कि मैं इस वाई से अपने बच्चों को, जो 4 बच्चे हैं, उनको सारे सुख चैन दे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली बिल्कुल मिलेगा, उनकी एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी, उन्हें वो लग्जरी लाइफ मिलेगी जो आपने सोची। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि 5 साल कमिटमेंट करिए खुद से, कि 5 साल में वो सब करूंगा जो मेरे अपलाइंस या वो लोग जो इस चीज को अचीव कर चुके हैं, जो 7 इनकम ले रहे हैं, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो मुझे उसे करना ही करना है। तो डेफिनेटली होगा सर, बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हम सब आपके साथ हैं, सारी टीम, एंटायर टीम आपको हेल्प करेगी आपका ड्रीम पूरा करने में। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और है हमारे साथ, मैं उनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, डॉक्टर इंद्रजीत जी। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इंद्रजीत जी, अपना वाय बताइए लोगों को, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? और एक चीज और बता दूं इनके बारे में, मैं तो सोच ही रहा था सर की 8 कंसिस्टेंसी डलती। मैम मेरा सिर्फ अपनी वीडियो बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए, आवाज क्लियर आ जाएगी। जी मैम। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है जी, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। डॉक्टर इंद्रजीत आयुर्वेदा से मैम, और डॉक्टरी के साथ साथ मैं वेजिटेबल और फ्रूट्स का, ऑर्गेनिक का भी मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ी में चलता हूँ, बट मेरा वे की वाय कि मुझे विदेश यात्रा करनी है, वो भी वेस्टीज से मैम। जी बिल्कुल डेफिनेटली होगी। और डे 1 से सर का ड्रीम बिल्कुल क्लियर था। पासपोर्ट भी बहुत जल्दी बनवा लिया था उन्होंने, और पासपोर्ट को ऐसे पूजा करते हैं जैसे भगवान की मूर्ति की, बहुत प्यार से उसको रखते हैं। तो वाय अपना बहुत बड़ा बना लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा वाय होगा उतना ही आपको वो दौड़ाएगा। और मैं बता दूं इंद्रजीत जी रिटेलिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं बताइए बताइए सर। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे वो आपने अभी बोला था कि भाई अपना वो अपने अपलाइन का वहाँ पकड़ लीजिए 3 साल। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने तो वो आपका वैसी उंगली पकड़ी हुई है, और जो जो चीजें वो आप मेरे को बता रहे हो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीजें मेरी बहुत अच्छी होती जा रही हैं। जैसा मकान में चाहता था कि मेरे बेडरूम में सनराइज बिल्कुल मॉर्निंग में आए, मेरे पास ऐसी कार हो, मेरे बच्चों की मानसिकता वैसी हो, जो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे वो धीरे धीरे वापसी आ रहे हैं, चाहे वो मेरे परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, मेरी टीम के अंदर थे। और सच्ची बताऊं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना अपनी डायरी में कि भाई चारों तरफ से पैसा आ रहा है, तो लॉकडाउन में मैम सच्ची में मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं रही। ऐसे ऐसे फ्रूट्स, ऐसे ऐसे फल सब्जियां मेरे पास सारी रही, पैसा भी बहुत आया। तो ये सब लिखने का और आपकी बात मानने का चमत्कार है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने डॉक्टरी करने के बाद भी वो आपके सामने मैं बिल्कुल जीरो होके मैंने सीखना भी स्टार्ट मैंने किया, और सारी चीज जो जो आप बताते हो जैसे बताते हो वही तरह से मैं फॉलो अप करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल सर। और मैं सबको बता दूं, कुछ लोग बोल रहे थे कि अभिजीत सिंह जी बोल रहे थे कि कुछ लोग 1200 का सामान लेने के लिए भी मना करते हैं। तो इंद्रजीत जी 8 कंसिस्टेंसी करते हैं, 4 कंसिस्टेंसी अपने आईडी पे, 4 अपने फादर की। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये लोगों को उनके फायदे बताते हैं कि चाय पीने से क्या फायदे हैं। तो ये रिटेलिंग इतनी अच्छी करते हैं। और आपको लग रहा हो कि डॉक्टर हैं तो सप्लीमेंट ज्यादा बेचते हैं, नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग करते हैं कुकिंग ऑयल की। अभी इन्होंने जो फ्रूट और वेजिटेबल ये सप्लाई करते हैं, उसके साथ ही अपना अल्ट्रा स्क्रब जो हमारा बर्तन धोने का है, उसको भी ये बताते हैं लोगों को कि कैसे वो हमारी सब्जियों को क्लीन करता है। तो हमारा बताने का ढंग होना चाहिए। आप देखिए 4 कंसिस्टेंसी यानी कि 800 पीवी सिर्फ ये कंसिस्टेंसी में निकालते हैं रिटेलिंग करके लोगों के साथ। कभी इनसे भी आपकी अलग से बात कराएंगे किस तरह से निकालते हैं, इनसे कराएंगे। अभी और भी जैसे अभी कपिल जी बोल रहे थे कि फेसबुक से ज्यादा कॉन्टेक्ट कैसे लिए जाए, तो इनका भी हम 10 मिनट का सेशन रखेंगे कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग में। और इंद्रजीत जी का भी मैम एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे खेतों में जितने माली रहते हैं तो वो उनकी जितनी वाइफ हैं, जैसे उनकी बहन है, वाइफ हैं, जो भी हैं, वो भी मिस्टर ब्लान के प्रोडक्ट यूज करती हैं मैम। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए रिटेलिंग बहुत अच्छा हमारे लिए होना चाहिए, रिटेल करोगे तभी आप अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू इंद्रजीत जी। सविता जी हमारे बीच में है, अपना माइक वहां से अनम्यूट करिए जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज मैं मेरे में रहती हूँ, मेरा है एक में अपने सपने पूरा है, मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, मान चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हाउसवाइफ को इतना मान सम्मान नहीं मिलता। थोड़ा सा नेटवर्क में आइए आप, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ गई। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सविता है, मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरा भाई है, बस छोटा सा है, एक लाइन में ही अपने सपने पूरा करना है, अपना फ्यूचर बनाना है और मान सम्मान पाना है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ को इतना मान सम्मान नहीं मिलता, मैं अपना मान सम्मान पाना चाहती हूँ। बहुत केवल यही मेरा यही छोटा सा भाई है। छोटे से भाई में जी ने सब कुछ मांग लिया कि मान सम्मान भी चाहिए, सारे ड्रीम पूरे चाहिए। बहुत बढ़िया सविता जी, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। सब लोग आपके साथ हैं और सबकी विशेष आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दिनेश जी का हैंड रेज है। जी दिनेश जी बोलिए।
फटाफट, बिल्कुल टाइम बहुत ओवर हो गया है आज। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के ड्रीम्स सुन के अच्छा लगा और बहुत अच्छा, सब लोग सफलता की पूर्वक इसको कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि ड्रीम्स होने चाहिए लेकिन वो स्पेसिफिक होने चाहिए। मैम आपकी तरफ से इंडिकेशन दे रहा हूँ, जी जी ड्रीम सबके पास है, मेरे पास भी है, लेकिन लिखे हुए जब तक वो नहीं होंगे आपकी डायरी में और उस पर डेट नहीं पड़ी होगी, आपके ड्रीम्स कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। बिल्कुल दिनेश जी, हम इस पे बात करेंगे। अभी मैंने आज इसका टाइम रखा ही नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, ऑलरेडी हम लोग 20 मिनट आगे चल रहे हैं। तो सिर्फ मेरे को वाई जानना है सभी का, बाकी इस पे स्पेसिफिक मेरा वाई था आज से 20 साल पहले क्लियर हो चुका था कि मैं 9 to 5 या मैं नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं बना हूँ। मेरा वाई था कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है अपनी शर्तों पे, जिसमें मैंने बीच में जॉब भी की वो भी छोड़ी, जिसमें मैंने और बिजनेस किए वो भी छोड़े, कैमरामैन की जॉब भी की बॉम्बे में वो भी छोड़ी, बालाजी टेलीफिल्म के अंदर में एक कैमरामैन के रूप में, सेकंड यूनिट कैमरामैन के रूप में काम करता था, वो भी छोड़ा, क्योंकि मुझे जीनी है अपनी लाइफ अपनी शर्तों। जी जी तो उसी के लिए काम किया और आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है और उस पर मैं अग्रसर हूँ आपकी गाइडलाइन में, इंदु मैम की गाइडलाइन। साथ में बीवी शर्मा जी मेरे को हेल्प कर रहे हैं और अजय दत्त सर भी मेरे को हेल्प कर रहे हैं। तो सो मच थैंक यू। आप तीनों की उंगली, लोग तो एक उंगली पकड़ते हैं, मेरे पास तो पकड़ने के लिए 3-3 उंगलियां हैं। जी, थैंक यू सो मच दिनेश जी और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू आपके सभी ड्रीम्स के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनके आप ड्रीम पूरे करा सकते हैं। वंशिका है हमारे साथ। वंशिका बोलिए बेटा फटाफट, सिर्फ 1-1 मिनट दूंगी मैं। यस मैम, एक बात याद आ गई मुझे बहुत पहले की कि मैम मैं एक टाइम था कि मैं बहुत चॉकलेट खाती थी, तो उस टाइम सोचती थी कि ऐसा कोई इंसान मिल जाए या कोई व्यक्ति मिल जाए जो चॉकलेट खाने पर मुझे पैसे दे। तो थैंक यू, मैं वेस्टीज का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज वो प्लेटफॉर्म पे मुझे मिल गया है, 2 फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों को भी, कि चॉकलेट खाओ और पैसे कमाओ। तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। जया दीदी आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। जया जी मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। अपना माइक आप वहां से करिए दीदी। जया दी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, मैं हाँ इंदु जी, मेरा जो वाई है, एक तो जो मैं हमेशा बताती हूँ कि पैसिव इनकम। हेलो दीजिए सभी को। हेलो, हाँ, मेरा नाम जया चतुर्वेदी है। मैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में क्लास 2 ऑफिसर हूँ और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए मैं इस समय सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। मेरा वाई जो है इंदु जी, मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब से इस बिजनेस में आई हूँ तो बड़े बड़े सपने और देखने लग गई हूँ। तो उसमें एक, जैसे अभी तक मैंने देखा था कि मैं पैसिव इनकम के लिए आई हूँ, लेकिन अब मेरा जो सबसे बड़ा सपना इससे हो रहा है वो ये कि मेरे भी रिटायरमेंट को 6 साल बाकी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि 6 साल में जब मैं रिटायर हूँ तो मुझे जितना पैसा मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब से मिले उससे दुगना तिगुना चेक मेरा वेस्टीज से आ रहा हो, तब मुझे मजा आएगा रिटायरमेंट का और मैं सबको दिखा पाऊंगी कि देखो यहाँ पर मैंने 30-35 साल जो काम किया है वो कुछ नहीं मिला जो मुझे वेस्टीज में 5 साल करने के बाद मिल रहा है। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल मिलेगा। और आप इतना मेहनत से काम कर रही हैं, एज ए सिंगल पेरेंट है मैम, हस्बैंड नहीं है, फिर भी फैमिली जॉब और वेस्टीज को इतना अच्छे तरीके से कर रही है। तो यहाँ पे इसलिए सबको बुलवाया जा रहा है आप लोग को इंस्पिरेशन देने के लिए कि अगर एक सिंगल लेडी तो अपने बच्चों और अपनी जॉब के साथ कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। प्रीति त्यागी हमारे पास, अपना माइक। थैंक यू इंदु जी। थैंक यू प्रीति त्यागी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सभी को। मेरा नाम प्रीति त्यागी है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। पिछले 6 साल से जॉब कर रही हूँ और जॉब वैसे तो 8 घंटे की होती है, लेकिन कब वो 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है पता नहीं चलता। अभी मेरा बेटा है फैमिली में मेरे, और मेरी मदर इन लॉ है, काफी एजिड है। अभी तो मेरे बेटा की देखभाल वो करती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी भी एक एज हो जाएगी कि मेरे को उनकी देखभाल करनी पड़ेगी।
और मैं आज टाइम भी नहीं दे पाती हूँ अपने बच्चे को। मतलब जॉब करते करते ना मैं अपनी मदर इन लॉ को उतना टाइम दे पाती हूँ, ना मैं अपने बच्चे को टाइम दे पाती हूँ। तो बाय बस मेरा फैमिली का पहले प्रेफरेंस है मेरी लाइफ में कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं, अपने बच्चे को टाइम दूं। छोटा है अभी से मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ उसको, बड़ा होगा मेरी जरूरत उसको पड़ेगी। जॉब में वो कभी मैं सक्सेसफुल हो नहीं सकती। आज से और 5 साल 10 साल तक भी जॉब करती रहूंगी तब भी मैं वो सपने पूरे नहीं कर सकती अपने, और दूसरा अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकती। तो मेरा बाय देखो पैसा कमाना रहता ही है, घर मकान हो अच्छी गाड़ी हो वो सबका एक तरीके से मैं कहूंगी बाय होता है, लेकिन मेन एक लेडी के लिए बाय ये होता है कि अपनी बच्चे को अपनी फैमिली को भी वो पूरा पूरा समय दे दे, ऐसा काम करे कि वो सारे सपने भी पूरे हो जाए उसके, और उसकी फैमिली भी मतलब वो अपनी फैमिली को भी समय दे दे। तो मुझे बस यही मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे को एक ऐसा काम मिले जो मुझे लग रहा है कि वेस्टीज है। एक चीज और बोलूंगी, हमारी फैमिली में आप एक सक्सेसफुल लेडी हैं, तो बाय तो मेरा वही क्लियर हो जाता है कि BMW अचीवर है, फैमिली के अंदर अच्छी इनकम है, घर परिवार को भी टाइम दे रही हैं आप, तो इससे बड़ी मतलब इंस्पिरेशन है नहीं। तो मेरा तो वाई यही क्लियर है कि मुझे भी मतलब ऐसे ही बनना है जैसे आप हो आज के टाइम में, एक सक्सेसफुल लेडी। सेल्फ डिपेंड तो मैं शुरू से ही रहना चाह रही थी, लेकिन वाई मैं यहीं पे मेरा क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैं बता दूं आपको, प्रीति मेरी सिस्टर है, मेरी कजन सिस्टर है, मामा की बेटी, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी है। तो दो रिश्ते हैं, और ये बहुत पैशनेटली अभी लास्ट मंथ ही ज्वाइनिंग हुई है और बहुत पैशन के साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि वाई इनका बिल्कुल क्लियर है। और डेफिनेटली हर लेडी का एक वाई ये होता ही है कि मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम दूं, अपने बच्चों को टाइम दूं, और जॉब में वो नहीं दे पाती। तो ये वाई सभी लेडीज का होता है। तो बहुत अच्छा वाई है प्रीति आपका। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। सभी आपके साथ हैं इस वाई को आपका क्लियर करने में। और कोई है जिनसे हम बात कर सकते हैं? नहीं तो मैं अपने लीडर से एक बार बात करना चाहूंगी, शर्मा सर से। शर्मा सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। जगपाल, मैं जयपाल बोल रहा हूँ मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। बताइए सर, फटाफट बताइए। मेरा भाई है, देखियो तुझे बताऊं, मैं मेहंदी लगाता हूँ। मेरा भाई है गाड़ी घर लेना। शऊर भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि अच्छा लगना चाहिए। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए सर। मेरा भाई है गाड़ी लेना घर लेना। बिल्कुल सर, डेफिनेटली होगा। से बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। बस आप लगे रहिए 5 साल कमिटमेंट के साथ वो सारे काम करने हैं जो बताए जा रहे हैं आपको। अभी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअल बिजनेस है क्या। ठीक है, बस 15 दिन बने रहिए, और इस ट्रेनिंग के बाद हम सबसे बात करेंगे उनके बारे में दोबारा से अगेन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शर्मा सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट आ रही है। सबके वाई सुनकर के, ड्रीम सुनकर के मैं गदगद हो गया, और कुछ ने तो बहुत ही जबरदस्त मुझे इमोशनल भावुक भी कर दिया। दोस्तों, बस एक चीज बताना चाहूंगा, अगर किसी चीज को प्यार करते हो तो दिल से करो। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हो और पड़ोस में आकर के कितने लोग उसकी 10-50 कमियां भी गिनाएं, तो आप केवल अच्छाई दिमाग में रहती है, बुराई नहीं। अगर आपने वेस्टीज को प्यार किया और किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी कहा, तो आपके कान में पड़ेगा ही। अगर आप उसको जवाब भी दोगे तो ऐसा दोगे कि वो सुनेगा, तो पता चलेगा कि वेस्टीज से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। जिसका पायनियर नेटवर्कर हो, और किसी कंपनी के बारे में मत सुनिए। और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया जिसका विजन आगे आप देखेंगे। उन्होंने ये सेंटेंस कह दिया कि मैं दुनिया में ना रहूं तो इस कंपनी से आप और आपके परिवार महफूज रहे। आप सोचिए, कोई कह सकता है ऐसा मालिक? और अब हम लोगों के बीच में बैठ करके ऐसे बैठते हैं जैसे कि बच्चे के साथ उसके माता पिता प्यार करते हैं। कोई चीज मत सुनिए कौन क्या कह रहा है। आपने जो सपने पाल लिए कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। बस ये विजुअलाइज करते रहिए, उसको लिखते रहिए, इसके राइटिंग करते रहिए, विजुअलाइज करिए, और एक्शन पार्ट में आइए, उसको ट्रेनिंग का पार्ट बन जाइए। जैसा डॉक्टर इंजीत जी ने कहा कि अपने को जीरो कर ली। जब तक आप जीरो नहीं करेंगे तो कोई चीज नहीं आएगी। और सब ये उल्टी सीधी चीजें तभी सुनेंगे जब इसका मतलब आप इसको प्यार नहीं करते। अगर इस चीज को प्यार करते हो, आप समझते हो कि मुझे चीज अच्छी लग रही है, तो कोई आपसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता।
तो विश यू ऑल दी बेस्ट। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन रह गया कल भी टेकअप कर लेंगे। सबसे पहले बस यही देखना है कि हमें वेस्टीज क्यों करना है, आपको संतुष्टि चाहिए, दूसरे से हमें नहीं अपेक्षा करनी, वो करे ना करे। अगर मुझे पता चल गया कि मुझे वेस्टीज करना, आई लव वेस्टीज, आपके साथ लोग मधुमक्खी की तरह खींचे चले जाए। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। आज टाइम ज्यादा हो गया है दोस्तों, डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को फीडबैक मिलेगा। थैंक यू। बैक टू इंदु जी। देखिए, जब तक हम वाई अपना नहीं क्लियर करेंगे तो हम किसी का भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला वाई खुद का। मैं लास्ट में अजय जी को ले रही हूँ, हमारे लीडर। अजय जी, आप बिल्कुल शांत हैं, बताइए आपका भी कोई वाई होगा, कैसा सेशन चल रहा है, कैसा लग रहा है? आपकी टीम के काफी लोग हैं, सारी आपकी टीम है, तो बताइए। अजय जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी, आप लोग अभी मेरी आई, आवाज सुन पा रहे हैं? अभी आई है। जी जी, वेलकम वेलकम। जी सर। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, डेफिनेटली, बहुत अच्छे से। जी, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है सब जगह, क्योंकि कोई ना, आप इंटरनेट का अपनी इस्तेमाल वीडियो बहुत बंद अच्छे करिए। तरीके से हो रहा है। आप वीडियो बंद करके एक बार बात करिए, कि हो सकता है नेटवर्क इसीलिए कट रहा हो। जी बताइए। जी जी, धन्यवाद इंदु जी मुझे मौका देने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये जो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया 15 दिन की ट्रेनिंग का, ये इतना जबरदस्त है कि जो चीजें इतने दिनों में लोगों के मन से नहीं निकल पाई थी, आज सबके सामने धड़क होकर लोग कह पाए। और जब उन्होंने ये शुरुआत की है कि लोगों के सबके सामने वो ये बात कह पा रहे हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे वो करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो चीजें सोची थी उस दिशा में वो हमारी आपकी सबकी जीत है कि लोग समझ पा रहे हैं उन्हें लाइफ में कहाँ जाना है। क्योंकि 99% लोग ये जानते नहीं है उन्हें कहाँ जाना है। हालत वही ट्रेन वाली है कि मुंबई वाली ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, जहां भीड़ ले जा रही है वहीं पहुंच गए। जी, तो थैंक यू इंदु जी। और सब ये बात बिल्कुल सही इंद्रजीत जी ने बोली है कि जब तक जीरो नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जीरो का मतलब ये हुआ कि अपने आप को खाली करेंगे, सुनने के मोड में आएंगे। बेसिकली मैंने ये बात सबसे ज्यादा नोट की है कि लोग सुनाने के मोड में ज्यादा रहते हैं। अगर आपने कोई बात कही तो कैसे वो उसका प्रत्युत्तर दें, कैसे अपनी बात को आपकी बात से भारी करें, इसमें लगे रहते हैं। और सीखने के लिए आपको हमेशा स्टूडेंट तो बनना ही पड़ेगा, बुद्धू बनना पड़ेगा। ये मुझे एक मेरे टीचर ने सिखाया था कि अगर आपको लाइफ में कुछ सीखना है तो आपको बुद्धू बनना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, सच में हर बार नई चीज सीखने को मिलती है। और आज का तो सेशन बहुत जबरदस्त था, सबके ड्रीम्स में सुन रहा था और मेरे रोए खड़े हुए थे। तो स्थिति बस ऐसी थी। इंदु जी थैंक यू, सभी का थैंक यू। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। और मैंने इसलिए आज अपने यूथ को सबको मौका दिया, क्योंकि जितने भी हम लोग सब यहाँ पे 30-40 प्लस हैं, तो आज उनके ड्रीम सुन के सबके रोंगटे खड़े होने चाहिए। और आज नींद नहीं आनी चाहिए। अगर किसी का वाई अभी भी क्लियर नहीं है तो बना लीजिए। देखिए, अगर एक 12th क्लास पास लड़की और एक 25 साल का लड़का और सभी जितनी भी यूथ है हमारे यहाँ पे, वंशिका है, काजल है, प्राची है, इतने सारे बच्चे, अगर ये लोग अपना, आयुषी, प्रीति त्यागी, इतने मतलब ये सब उसी एज के हैं, 18 से लेके 20, 25, 30 के अंदर के, जो ये सब यंगस्टर ही हैं, यूथ है हमारा। अगर ये लोग इतने बड़े ड्रीम ले सकते हैं तो हमारा ड्रीम कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आज एक लड़की अपने पेरेंट्स के लिए सोच रही है कि जब मैं शादी करके जाऊं तो अपने पेरेंट्स को एक घर दे के जाऊं, अगर आजाद जी अपने पेरेंट्स को एक ऐसी जगह लेके जाना चाहते हैं जहां उन्हें अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छा घर मिले, तो फ्रेंड्स सोचिए कि अब मतलब वाय तो बहुत सारे हैं, आप लेने वाले बनिए। और सिर्फ 5 साल इस सिस्टम को जानना है, समझना है और बिल्कुल ट्रेनिंग का पार्ट जरूर बनना है, डेफिनेटली। तो आज का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मुझे भी नींद नहीं आने वाली है, जब मैं अपनी टीम, मेरी सारी टीम है और मैं सबके ड्रीम देख रही हूँ, तो मेरा वाय तो बहुत बड़ा हो चुका है आज, क्योंकि आप सबके ड्रीम भी तो मेरे हैं, ये भी तो मेरा वाय है। तो मेरे वाय में आप सबके वाय आज जुड़ चुके हैं। तो मेरा वाय तो मुझे याद ही नहीं, मुझे आपके ही वाय याद है कि मुझे एक एक व्यक्ति को उनका वाय पूरा करवाना है और आपके सपनों को पूरा कराने में मुझे दिन रात एक करनी है। डेफिनेटली मैं रहूंगी, बट आप रहेंगे तो ये सफर और ज्यादा अच्छा होगा। आपका सपोर्ट मुझे चाहिएगा आपके ड्रीम पूरा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। कल मिलते हैं। आज टाइम जरूर ज्यादा हो गया, बट मुझे सबका जानना था वाय, और क्योंकि एक दूसरे के वाय जानने से, देखिए जब आप डिक्लेयर करते हैं अपने ड्रीम को इतने लोगों के सामने, तो सबकी ब्लेसिंग जाती है। तो एक बार में सभी जितने भी हमारे साथ अभी 56 लोग बने हुए हैं, तो एक बार हाथ जोड़ के, हाथ ऊपर करके सभी एक दूसरे को आमीन बोलेंगे, सबको ब्लेसिंग देंगे कि जिसके भी ड्रीम है वो सब पूरे हों। हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे कि सबके ड्रीम पूरे हो जाएं।
गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी के टीम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू लव ऑल। नीचे